Okay. All right. So good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। और गुड साथ ही साथ आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जो भी हमें यहाँ पे लाइव सुन गुड रहे हैं उन सबों आफ्टरनून। का हम सबों का स्वागत करते हैं। और आज हम लेकर के आए हैं जस्टिस फॉर सुशांत के पेज में एनआरआईज। हम जितने भी एनआरआईज हैं अपने देश से बहुत दूर हैं, और देश से दूर होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे दिल से देश में होने वाली घटनाओं से हम अलग हो चुके हैं। और ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी जो घटना घटी है 14 जून के बाद से ही, और हम सारे देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा बॉलीवुड ने बिल्कुल एसएसआर के मुद्दे को दरकिनार कर दिया है। आज आप लोगों के सामने आने का हमारा पूरा मकसद यही है। साथ ही साथ मैं चेक करना चाहूंगा आप सबों से कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। जी, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि कई बार हम जब टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं लोगों से संपर्क साधने के लिए, तो मुश्किलें ये होती हैं कि हमें पता नहीं होता कि आखिरकार जो व्यक्ति हमें वहां पे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो हमें सुन भी पा रहे हैं या नहीं। तो थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। एंड जितने भी लोग हैं फेसबुक से हमें जो देख रहे हैं, मैं अभी देख रहा हूं कि 15 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, नंबर ऊपर होती जा रही है, 7 लोगों ने ऑलरेडी लाइक कर दिया है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि जो भी हो रहा है हमारे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के, जो भी हुआ 14 जून के बाद से, एक एक एसएसआरएन अपने हर रोज के डेली रूटीन को बिल्कुल बदल चुके हैं। उनके दिनचर्या बिल्कुल बदल चुकी है। एसएसआर उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हर लड़ाई को लड़ने के साथ साथ ये लड़ाई एक अहम लड़ाई बन चुकी है। आज मैं इस शो के जरिए बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि जितने भी एनआरआईज आज यहाँ पे जुड़े हैं, वो सब यहाँ पे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो एसएसआर से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये सिर्फ एक एसएसआर की बात नहीं, ये बात है उन लाखों करोड़ों एसएसआर की जो मुंबई जाते हैं, एक सपने को लेकर के जाते हैं, और उस सपने को वहां पे मार दिया जाता है। चाहे वो नेपोटिज्म के नाम पे हो, चाहे वो बॉलीवुड में जो सत्ताधारी लोग हैं, या फिर राजनीति की बात हो, ऐसे लोगों की वजह से बॉलीवुड पूरी तरीके से बदनाम हो चुका है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं इस शो में कुसुम जोशी जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। साथ ही साथ हमारे भाई अनूप नाइजीरिया से जुड़े हैं। मंजुली जी हमारी यहाँ यूके से ही जुड़ी हैं। कुसुम जी भी यूके से ही हैं। जारा जी भी यूके से हमसे जुड़ रही हैं। और अंजू नारंग जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो भी यूके से हैं। तो शो की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई की और महाराष्ट्र की जो सरकार है, शिवसेना ने किस तरीके से गलत तरीके से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया। और अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने का तरीका विश्व ने देखा। AK-47 लेकर के पुलिस उनके घर पे आ धमकती है, और बच्चे और बीबी के सामने उसे घसीटते हुए लेकर के जाते। हर हिंदुस्तानी का दिल, हर मतलब सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि विश्व में जितने भी लोगों ने इस हादसे को देखा, इस घटना को देखा, उन्होंने कहा कि ये किस तरह का लोकतंत्र है, ये किस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं। आखिरकार पुलिस बिना किसी वारंटी के किसी भी वारंट के किसी के घर पे ऐसे आतंकवादियों की तरह से, एक पत्रकार हैं, देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पे जाने जाते हैं, एक ऐसे नामी गिरामी पत्रकार को आप मतलब कि कैमरे में घसीटते हुए लेकर के जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर बात करेंगे। हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, जिसे हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे हिंदुस्तान का है। लेकिन उसी लोकतंत्र में जब लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, तो ये मत भूलना कि हम एनआरआई कहीं भी हों, हमारी नजरें अपने देश पे ही टिकी हुई होती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी को आप अपने देश से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन उसके दिल से उसके देश को नहीं निकाल सकते हो। तो आज उसी पे हम बात करेंगे। कुसुम जी, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है,
और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि फील फ्री, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, फील फ्री टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू डू इट इन हिंदी, फील फ्री टू डू इट इन हिंदी, नो लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शंस। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कुसुम जी कि जो देश में हो रहा है, जो देश की जो व्यवस्था है, जो हालात इस तरह से पैदा हो गए हैं, इस पर आपकी राय क्या है? ये जो आजकल हो रहा है, एक तो सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरह से मौत हुई है वो बहुत ही दुखद है और उसमें बहुत सारे प्रश्न उससे जुड़े हुए हैं जो कि सभी के मन में उठ रहे हैं। और दूसरा एक और जो बहुत ही बुरी बात हुई है वो हुई है जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ, कि उनको जिस तरह से आपने बताया कि उनको उनके घर से खींच के ले जाया गया और इत्तेफाक से उनकी पत्नी, क्योंकि पढ़ी लिखी है, शी इज वेरी हाईली एजुकेटेड एंड शी वाज अ वेरी स्मार्ट लेडी, उन्होंने उसको कैच कर लिया ऑन कैमरा। नहीं तो हम लोग को पता भी नहीं लगता कि क्या उन्होंने किया और क्या नहीं किया, क्योंकि वो डिनाई करते। तो इस तरह से हुआ है। और उसके बाद जिस तरह से कि उसी दिन जिस दिन उनकी सुनवाई होने लगी, उनके बारे में कोर्ट ने कहा कि इट इज एन अनलॉफुल केस, इट हैज नो लीगल फाउंडेशन। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। आज 3 दिन बीत चुके हैं कि एक आदमी जिसने कोई गलत नहीं कदम नहीं उठाया और मतलब कोर्ट भी कह रही है कि ये गलत है, तो उसको किस कारण जो है रखा जा रहा है। चाहे ठीक है, चाहे वो पुलिस डिटेंशन हो, चाहे वो जुडिशियल हो, इट इज अ डिटेंशन, इट इज punishing the innocent and it is highly objectionable. I just cannot understand. और जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट और पुलिस मिल करके they are just hand in glove, they are in league. जिस तरह से वो डिले करके हर रोज 12 बजे दिन में स्टार्ट करने का क्या मतलब है? चले जा रहे हैं, मतलब 12 बजे दिन में शुरू हो रहा है। व्हाट इज दिस? और उसके पहले आप कंट्रास्ट कीजिए तो एक केस हुआ था हमारे देश में, जबकि आई थिंक इट वाज वीकेंड और समथिंग, इन द मिडल ऑफ द नाइट दे होल्ड कोर्ट एंड दे पास जजमेंट। तो और दूसरी तरफ जो है दिशा, ये जो रिया चक्रवर्ती जो है, उनको जब उनको आती जाती थी कोर्ट में, तो उनको घेराव मिलता था, पता नहीं कितनी गाड़ियों का, पुलिस वालों का, और उनको ऐसे संभाल के बचा के ले जाता था जैसे कि कोई बच्ची हूँ, अभी भी पैदा हुई हूँ। और दूसरी तरफ एक दूसरे व्यक्ति को इस तरह से खींच खांच के और इतनी बदसलूकी उनके साथ हो रही है, and they are saying that they are doing justice and they are being allowed to continue. It is absolutely ununderstandable and it's very infuriating. I just cannot understand. मैं हिस्ट्री पढ़ चुकी हूँ, मैं खुद इतनी बुजुर्ग हो गई हूँ, मैंने तो ऐसा कभी ना देखा ना सुना। कुसुम जी, बहुत अच्छा आपने जो भी अभी जो पॉइंट्स यहाँ पे उठाए हैं वो बिल्कुल सही है कि एक दौर ऐसा भी था कि एक आतंकवादी के लिए आधी रात को न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और न्याय व्यवस्था वहां पे बैठ करके फैसला सुनाती है। और यहाँ पे एक सच्चे पत्रकार, एक देश के लिए लड़ने वाले पत्रकार, जिन्होंने हर एक ऐसे मुद्दे को उठाया जिस मुद्दे से बाकी पत्रकार, बाकी मीडिया बचती रही है। यहाँ पे अर्नब गोस्वामी के बारे में आपको बता दूं, बाकी जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिसपे उनकी जान को खतरा रहा है। उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिसपे कि उनके चैनल तक को बंद करने की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन एक निर्भीक, एक निडर पत्रकार को इस तरीके से गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तोड़ने की जो कोशिश की है इस सरकार ने, तो कुसुम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी ओपनिंग की है इस शो की। आइए हम चलते हैं अनूप जी से समझने की कोशिश करते हैं कि अनूप जी, आपकी क्या राय है? ये जो देश जो है, क्या मतलब क्या कहें कि लोकतंत्र पूरी तरीके से बिक चुका है या फिर लोकतंत्र में जो राज करने वाले हम पे हैं वो उनमें हिटलर की आत्मा समा चुकी है? आप बताएं। धन्यवाद जी। क्या कहूं मैं आपसे, मैं आज बहुत शांत था क्योंकि मेरा मन बहुत अशांत था। क्या बात, क्या बात। मैं आज बहुत शांत था क्योंकि मेरा मन बहुत अशांत था। और सच कहता हूं आपसे, मन मेरा अशांत इतना कभी न था। मन मेरा इतना अशांत कभी न था। क्या? चाहे वो एसएसआर की बात हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी की बात हो, चाहे वो कंगना की बात हो, किसी की भी बात हो, आज अराजकता की जो पराकाष्ठा लोकतंत्र में हम देख रहे हैं, और जो लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, वहां पर अगर इस हिसाब से लोगों से बर्ताव किया जाता है तो इससे बुरे दिन और क्या आएंगे।
कल्पना से परे हैं ये, कल्पना से परे हैं ये। और विवशता यह कि लोकतंत्र के कानूनों में हम ऐसे जकड़े हैं कि न्याय के लिए सिर्फ रोना ही नहीं पड़ता है, तारीख पर तारीख पर तारीख न्याय के लिए भी गुहार लगानी पड़ती है। इससे और दुखद क्या होगा? आपने सही कहा, सभी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। मैं ये नहीं कहता कि अर्नब गोस्वामी ने कुछ पहले गलत किया या नहीं किया, परंतु क्या न्याय का ये तरीका होता है? क्या आप ऐसे व्यवहार करते हैं किसी भी नागरिक के साथ में? वो भी कोई चोर उचक्का नहीं है, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, तो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? हम भारत की परंपरा का, भारत के संस्कार का गुणगान करते हैं। आज के सोशल मीडिया युग में हम भारत की क्या छवि लोगों को दिखा रहे हैं? क्या हमें थोड़ा भी शर्म है? अपने लिए न सही, देश के लिए तो सोचो। और रही बात लोकतंत्र की, तो मुझे एक किस्सा याद आया कल, और मुझे भी लगा ये किस्सा क्यों याद आया। तब दिमाग की जब कसरत हुई, तब लगा ये तो भीष्म पितामह वाली अवस्था हो गई है। महाभारत का वो समय याद कीजिए, जब भीष्म पितामह निरुत्तर थे, चुपचाप बैठे रहते थे भरी सभा में, और उनके सामने ही द्रौपदी का चिरहरण हो गया। आज भी वही समय हमें लग रहा है वापस आ गया है। हम सब जानते हैं गलत हो रहा है, गलत नहीं भी हो रहा है तो अन्यायपूर्ण तरीके से सब काम हो रहा है, फिर भी आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे न्याय की प्रक्रिया ऐसी है कि हमें उसे इतना समय देना पड़ रहा है कि पता नहीं दिवाली भी उस घर में मन पाएगी या नहीं मन पाएगी। तो आज अगर यह अवस्था है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समझ में आता है कि जो एसआर बोम्मई वाला जो केस था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो सबसे उच्च न्यायालय है भारत का, वहां पर एक दिया गया था कि 356 क्यों नहीं लागू किया जा सकता, जिसके चलते आज केंद्र के हाथ भी बढ़े हुए हैं। तो क्या 356 या प्रेसिडेंट रूल या सत्ता का परिवर्तन, जो भी नाम आप देते हैं, नाम कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ऐसी अराजकता के समय पर भी हस्तक्षेप केंद्र सरकार नहीं कर सकता? एक तरह हम लोग फेडरल यूनियन की बात करते हैं। फेडरल यूनियन अगर आप बात कहते हैं तो इसका मतलब है सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। तो उसके बाद ऐसा क्या है? क्या हमें संविधान बदलने की जरूरत है? उस पर विचार करना चाहिए। आज मैं किसी से बात कर रहा था तो पता चला एक पीआईएल फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे यही कहा गया था कि प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या एक इवेंट के चलते हम ऐसा कर दें? व्हाट डू यू मीन बाय वन इवेंट? वन इवेंट कैन किल योर लाइफ. It is not about the event. It is about the magnitude of the event. Exactly. आप रोज पीड़ा में हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है, परंतु एक हार्ट स्ट्रोक आपकी जान ले सकता है। So what is that? समझ में नहीं आता है कि हम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। कुछ कहने का जी नहीं करता, बस ये लगता है कि कहीं फूट ना पड़े। बिल्कुल अनूप जी, मैं बद्दुआ मत लो जी। बिल्कुल अनूप जी, किसी को मत रुलाओ। परमात्मा भी किसी की आत्मा को रोते देख कांपता है, उसे भी डर लगता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ऐसा न करो, ऐसा ना करो। और अनूप जी, संविधान को बदलने की, कुछ कानून बदलने की अनूप जी, आपने जितने खूबसूरत तरीके से अपने भावों को रखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आपका भाव नहीं है, ये करोड़ों अरबों भारतीय, करोड़ों अरबों जो बॉलीवुड को चाहने वाले लोग थे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं रह गई, अब वर्ल्ड वाइड एसएसआर को चाहने वाले लोग आज हमारे साथ ज़ारा जुड़ी हैं, जो यूके में हैं। वो इंडिया से नहीं, पाकिस्तान से हैं, लेकिन इनका प्यार ये फर्स्ट डे से ही, 14 जून के बाद से ही इन्होंने हर गतिविधि पे नजर रखी है और हर तरीके से एसएसआर के लिए आवाज उठाई। तो ये एसएसआर का प्यार ही था। और आपने जितनी खूबसूरत तरीके से बात रखी अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिज जी 2 मिनट हमें और दें, 2 मिनट अगर आप दे सकते हैं। जी जी जी, बोले आप। बॉलीवुड के बारे में आपने कहा, आज हमें समझना चाहिए इसके सबसे बड़े जिम्मेवार हम खुद हैं, क्योंकि आज हम ही ने उन लोगों को सर पर बैठाया है। माना हमने गलती नहीं की, हमने सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेंगे, पर अगर वैसा था तो आज हमारी जिम्मेवारी है कि हमें जो भी करना है
उन्हें अपना स्थान दिखाना चाहिए। आप नायक हैं, हमने आपको नायक से महानायक बनाया, पर आप खलनायक हैं, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो आज ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उन्होंने अगर हमने उनको नायक बनाया है तो हम उन्हें वह स्थान से हटा दें। इसके लिए चाहे हमें जो भी करना हो, हम खुद फर्स्ट शो जाना चाहते हैं, पैसे खर्चा करना चाहते हैं और फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, फर्स्ट शो हमने देखा जी, ये था वो था। इसे हमें बंद करना होगा, ये हम माने या न माने, वरना जो चल रहा है वो कभी नहीं रुकेगा। ये हमारी जिम्मेवारी है। जी जी, बिल्कुल सही अनूप जी, आपने जिस तरीके से कहा कि महानायक, हमने उन्हें महानायक बनाया, हमने सलमान को सल्लू भाई बनाया, और यही महानायक आज चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्हें अपने केबीसी के पैसे से मतलब है। केबीसी के सवाल भी हम सब सुन रहे हैं कि किस तरीके से वैवादिक और किस तरीके से विवादों वाले सवाल भी पूछे जा रहे हैं वहां पे। तो खैर ये तो बात है ही है, और आपने बहुत सही कहा। आइए हम आगे रुक करते हैं, लेकिन इससे पहले एक हमारे ऑडियंस में से मैसेज दे रहे हैं, और वो कहती हैं एक्चुअली, कहती हैं कि इट किल्स मी टू कीप हियरिंग हिम कॉल आउट टू हिज वाइफ Shamo when they arrested him and when they were pushing him into the police van. His expression is not leaving my mind. So you can understand, जिसने भी उस वीडियो को देखा है, जिसने भी अर्नब गोस्वामी के उस वीडियो को देखा है जहां पे उनको घसीटते हुए बाहर ले जा रही है पुलिस, और वो बार बार आवाज दे रहे हैं शमो शमो, वो एक दर्द और वो दुख देखा जा सकता है कि एकदम से आप उस आदमी की हत्या नहीं करते हैं जब आदमी के आत्मसम्मान को इस तरीके से आप ठोकर पहुंच देते हैं ना। आप इतना बड़ा आदमी है यार, इतना बड़ा पत्रकार है, हिंदुस्तान में नंबर 1 की टीआरपी रखने वाला एक न्यूज चैनल का चीफ एडिटर, उसको आप ऐसे घसीट के ले जा रहे हो, उसके आत्मसम्मान को मारने की कोशिश है ना। ये सुसाइड से भी खतरनाक है, मैं आपको बता दूं। आइए मंजुली जी, हम आपको सुनना चाहेंगे। आप बताएं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं जब जो सब कुछ हो रहा है, कहां तक सही? ओके, जब 14 जून को पता चला कि सुशांत का मर्डर हुआ है, तो वो पहली तस्वीर देख के ही पता लग गया कि ये मर्डर है, ये सुइसाइड डेफिनेटली नहीं है। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरे बेटे ने मुझे संभाला और मैं इतनी रोई कि आप समझ भी नहीं सकते हो। दुनिया में एक ही इंसान है मेरे भाई के बाद जिसने इतना सारा अचीव किया है, और उसको तो मैं बस सल्यूट ही करती हूँ और हैट्स ऑफ करती हूँ। सुशांत एक छोटे घर का लड़का है। चलो, जो भी कुछ लोग कहते हैं कि वो सौतेला बेटा है, एक सौतेला भाई है, जो भी कुछ है, लेकिन इंसान है और बहुत अच्छा इंसान था। मैं उसको मिल चुकी हूँ बॉम्बे में जाकर, और काफी स्टार्स को मैं मिल चुकी हूँ, लेकिन सुशांत के जो आत्मा कहते हैं ना, उसकी आत्मा नजर आती है उसकी आंखों में। तो बस ये तो बहुत बहुत बुरा लगा। और अनब का शुक्र अदा है कि उसने ये मतलब कि डिबेट शुरू किया उसके बारे में। काफी दिनों से सब कुछ चुप थे, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। सभी ने बस मर्डर 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 ही बोला, सॉरी मर्डर नहीं बोला, सभी ने सुइसाइड सुइसाइड ही बोला। तो इट रियली ब्रेक्स माय हार्ट टू नो कि हाउ कैन पीपल जस्ट सीइंग द फोटो, seeing what's happened around him and everything can turn around and say suicide है। चलो, एक ये बात है। दूसरी बात अनब की। अनब एक इंसान है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। कहने का मतलब है कि जो भी कुछ हो रहा है इंडिया में, हिंदुस्तान में, अनब आके सभी के सामने दिखाता है। और एक सच्चा इंसान, ट्रस्टवर्थी इंसान, इस तरह से मतलब कि हम कुत्ते को भी इस तरह से धक्का नहीं मारते हैं जिस तरह से उसने अनब को वैन में धक्का मार के लेके गया। और वो बेचारा बैठने की कोशिश कर रहा था, उसका हाथ इंजर्ड है, उसके घर में उसका बेटा था, उसकी वाइफ था, जो वो वाज फास्टिंग, आई एम श्योर शी वाज, क्योंकि करवा चौथ का दिन था। और इस तरह से सुबह 6 बजे आके घर में घुस के उसको मारा, उसका आर्म ट्विस्ट किया, और बस बेटे को भी उसने मारा। चलो, अभी तक वो तस्वीर नजर नहीं आई है, लेकिन अगर नजर आएगी तो दुनिया उथल पाथल हो जाएगी, बिकॉज द वे दे ट्रीटेड हिम एंड एवरीथिंग, इट्स जस्ट
नॉट फेयर। नॉट फेयर का मतलब ये होता है कि जो इंसान इतना सच्चा और सच्ची चीज सामने नजर लेके आता है उसको इस तरह से, और जो आतंकवादी है, मैं कहना नहीं चाहती हूँ बट फिर भी मैं बोलूंगी, काफिर इस्लामिक आतंकवादी लोग ही यहाँ पर है, किसी को इस तरह से ट्रीट नहीं किया। उन लोगों की तो पूजा करते हैं। अरे यार, ये क्या बात है? जो इंसान सही है बस, और ये बस सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म, ये क्या बात है? अरे हिंदुस्तान तो पहले हिंदू ही था। जब ये मुसलमान जहां से आए हैं, जो भी कुछ है, उन लोगों ने ये सब कुछ ट्विस्ट टर्न कर दिया है। हमारे कितने मंदिर टूटे हैं। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट, ये भी तो मुस्लिम है ना, बस नाम रखिया है हिंदू का, नेहरू जी ये वो वगैरह। आई एम जी सॉरी टू मंजुली से जी, दिस बट मेरा दिल बहुत नहीं, दर्द हो रहा है कि बिल्कुल ये बिल्कुल मंजुली ये जी, ऐसे हो रहा है। आपने बिल्कुल सही, आपने जो आवाज उठाई, लगता है वो यहाँ से अभी पता नहीं उनके नेटवर्क में कोई इशू आ गया। खैर, मंजुली जी ने भी जो बात कही है, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को कहूं, मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइव जुड़े हैं। उन लोगों को मैं एक बात बताते चलूं कि सुशांत का एक ऐसा मुद्दा था जहां पे धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने काम किया है। हर धर्म के लोग जुड़े, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हर तरह के लोग वर्ल्ड वाइड हमसे जुड़े हैं। और उन लोगों ने मैं आपको बताता चलूं कि एक बहुत ही, जो कहते हैं सपोर्ट, वो सपोर्ट हमें प्रोवाइड किया है। तो विकी जी भी हमसे यहाँ पे जुड़े हैं। विकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस शो में। अम, थैंक यू तो जी हाँ, प्रिंसिपल। मैं जी जी हाँ जी, जी जैसे तो जैसे आपने कहा कि जहरा इज फ्रॉम पाकिस्तान, हमारे और भी बहुत अच्छे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हमारे तो हर मजहब के लोग जी हमारे दोस्तों में हैं। जी और जी वो इतना फॉलो कर रही हैं इसको, वो खुद एक वकील है, यहाँ बैरिस्टर हैं, बहुत ही वेल नोन। और वो जी इतना इसको फॉलो करती है, इतना फील करती है, वो कहती है माई हार्ट वीप्स फॉर द फैमिली एंड फॉर सुशांत। तो लोग इंसान की तरह देखते हैं। और जी गलत जी तो जी गलत है, चाहे आप किसी मजहब के हो या किसी मजहब में न भी विश्वास करें। जी जी कुसुम जी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अनफॉर्चुनेटली जब हम पॉलिटिक्स को जोड़ते हैं इससे, तो फिर बातें बहुत पीछे चली जाती हैं। और बहुत से, और मैंने अपने लाइव सेशन पहले भी किए हैं, और उस समय भी मैंने यही कहा कि अगर हम इसे धर्म से न जोड़ करके सिर्फ सुशांत के मुद्दे के तौर पे देखें, और ये देखें कि एक इंसान की मौत हुई है, किसी हिंदू या मुसलमान की मौत नहीं हुई है, यहाँ पे एक इंसान को गलत तरीके से मार दिया गया, इस बात पे बात होनी चाहिए, ना कि वो हिंदू ने मारा, मुस्लिम ने मारा, इस बात पे बात नहीं होनी चाहिए। जी, और हालांकि जी ये बात अलग है कि जो मंजूली जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो जी सेक्युलर सेक्युलर कह के वो माइनॉरिटीज को पैंडर करती है, लोगों को जी बेवकूफ बनाती है, कहती है हम जी प्रो मुस्लिम है, हम प्रो जी माइनॉरिटी, हम प्रो, ये जी कुछ प्रो नहीं है, प्रो सेल्फ है, क्या सेल्फिश एंड ग्रीडी ऑफ कोर्स एंड ऑफ एंटी कोर्स नेशनल, दैट्स व्हाट इट इज। सो वी ऑफ एज कोर्स पीपल शुड यूनाइट एंड स्टैंड अप अगेंस्ट ऑल दिस शैम डेमोक्रेसीज एंड स्यूडो डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाट एब्सोल्युटली इट इज। एब्सोल्युटली। आइए आइए, अब हम शो को आगे अ, अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बात नहीं कर रहे हो अपने माइक को म्यूट कर लें, क्योंकि फिर एको आती है। तो मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूं कि अभी यहाँ पे कम से कम 71 लोग जुड़े हैं, और उससे भी ऊपर लोग इसे शेयर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, हमारे कुबेर सिंह साहब हैं, वासुदेव भागवत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, माया कामत जी हैं, लक्ष्मी घिमिरे, और शिल्पा मांग, मैं सबों का नाम तो नहीं देख सकता यहाँ पे, लेकिन जितने नाम मुझे दिख रहे हैं उन सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हम आगे शो को बढ़ाते हैं, और जारा जी से जानना चाहेंगे कि जब सुशांत जी का न्यूज आया, उसके बाद से मैं फर्स्ट डे से ही मैं जारा जी को देख रहा हूँ। एक्चुअली शी इज अ वेरी गुड सिंगर एज वेल, बॉलीवुड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी हैं। तो आपने फिर बॉयकॉट कर दिया बॉलीवुड का, और आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा था, स्टेटस भी देख रहा था, जिसमें आपके सुशांत के बारे में आपने बहुत सी बातें लिखी जो कि दिल को, मतलब कि बहुत ही चीर कर रख रही थी। तो जारा जी, आप बताएं कैसा महसूस कर रही हैं अभी जब जो सब कुछ चल रहा है। First of all, thank you for allowing me to join your debate. You're welcome. मुझे शुरू से मैं सुशांत से वाकिफ नहीं थी एक्चुअली। आई थिंक जब उसने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तब मैं बहुत कम बॉलीवुड देख रही थी, उससे वाकिफ नहीं थी।
लेकिन जब 14 जून को उसकी न्यूज़ पढ़ी कि सुसाइड किया है एक एक्टर ने, तो एक झटका सा लगा पहले तो कि ऐसा कैसे एक 34 साल का एक नौजवान लड़का अपनी जान यूं ले सकता है. इट वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस. फिर मैंने दिशा के बारे में पढ़ा और उसी वक्त मैंने कुछ सोचा कि देयर हैज टू बी अ लिंक. और तब तक ये सारी स्टोरीज फैल रही थी कि सुसाइड है, उसने भी सुसाइड किया, सुशांत ने भी सुसाइड किया, और logically speaking nothing was making sense. Very Then true, it came very to light jab Arnab Goswami started his debates on his channel that it's possibly a murder. Tab itna dukh hua कि he was such a young soul. तब मैंने उसको फॉलो किया, उसके बारे में जानने की कोशिश की, जो भी मीडिया में पोस्ट आ रहे थे मैंने बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू किया, because in effect whoever is talking about religion के हिंदू था या मुसलमान था या none of that matters. At the end of the day, this is a human being, it's a human life. I'm sorry I'm speaking in English, my Hindi is not that good. And absolutely, you're doing well. You're doing well, Zara ji. मैंने जब उसको जाना, उसके बारे में पढ़ा, उसकी वीडियोस मैंने देखी, तब साफ नजर आ रहा था कि ये बंदा, उसने कभी भी फेम को अपने सर में नहीं जाने दिया. He never let it get to his head. जैसे कि आप देखते हैं बॉलीवुड के कितने एक्टर्स, they let fame get to their head, they lose all respect for the public, and they behave in a manner that it's completely inhuman. But this Sushant, he was so down to earth, even in all of his fame. आपने एक वीडियो देखा होगा where he has come off the stage to touch एक बुजुर्ग के पांव उसने छुए हैं स्टेज को छोड़ के. कभी भी आपने सलमान को ऐसा करते देखा है? नहीं. आमिर को देखा है? नहीं. और उसकी आंखों में जब आप देखते हैं, you can see his innocence. मंजू जी was saying that उसकी पूरी आत्मा उसके चेहरे पे नजर आती है. Very true. At the end of the day, we are making a big deal about his death because yes, he was an actor, and anyone can debate कि ऐसे तो हजारों लोग मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं, तो इसमें क्या फर्क आता है? इसमें फर्क आता है because आवाज उठानी है, ना इंसाफ से आवाज उसके अगेंस्ट डेफिनेटली आवाज उठानी है, because अगर अभी नहीं किया तो तब कब करेंगे? And it's very painful because like you said, मैं बॉलीवुड में बहुत इंटरेस्ट रख रही थी, और जब से ये सुशांत के साथ हुआ है, मैंने बॉलीवुड को बिल्कुल 110% बॉयकॉट किया हुआ है. And it hurts because like you mentioned जी के सब SSRians की पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है. आजकल मैं उठती हूँ तो पहले मुझे जानना होता है कि केस में क्या हुआ, और जब ये सारा रुका हुआ है because the big powers want to play their big role, and ये सारी जो scare tactics हो रही हैं अर्नब जी के साथ, कंगना जी के साथ, these are all big politicians playing a massive role in trying to scare the public, scare the people who are standing up for Sushant and Disha as well. और ये हमारा हौसला तोड़ना चाहते हैं, and ये नहीं हो सकेगा. They will not achieve it because हमारी आवाज हमको और भी बुलंद करनी है, ना इंसाफी के अगेंस्ट जाना है, और ये डेफिनेटली मेक श्योर करना है कि सुशांत को जस्टिस मिले. ये it's already a very well known fact that he was murdered, and हमें ये बस हमारी आवाज को बुलंद करनी है कि जल्द से जल्द सुशांत को और दिशा को इंसाफ मिल सके. This is really really important. ज़ारा जी आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही सारे पॉइंट्स को आपने कवर किया और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि how actually as an SSRian how do we feel about it and what's going on is actually जो है बहुत ही दुख देता है. और आपने जैसा कि कहा कि बॉलीवुड की आप बहुत बड़ी प्रशंसक थी, मैं भी बहुत बड़ा था, और मेरे ख्याल से बहुत से लोग होंगे जो बहुत ज्यादा बॉलीवुड को पसंद करते थे.
लेकिन सिंस 14 जून मैंने भी, और आपको बता दूं कि आप कह रही हैं, आपने जैसे बताया कि वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, दैट डिफरेंस कैन बी सीन. Few days before, Akshay Kumar came in a video where he was holding his hand and asking and requesting the audience, saying कि अरे गलती तो होती है, लोगों से माफ कर दो. ऐसी माफिया बॉलीवुड मांगेगा, कान पकड़ के माफिया मांगेगा. सलमान भी आएंगे, अमिताभ भी आएंगे. इनकी टीआरपी गिरती जा रही है. बिग बॉस, हर सुबह जब मैं उठता था ना तो लोग बिग बॉस की बातें करते थे कि बिग बॉस में आज ये हुआ, बिग बॉस में ये हुआ. कितनी लोग बातें कर रहे हैं बिग बॉस की, टीआरपी गिर रही है. केबीसी महानायक को देखने के लिए लोग है ना पालथी मार के बैठ जाते थे. कितने लोग केबीसी देख रहे हैं. हाँ, विवादों के बारे में सुनाई दे रहा है कि केबीसी कांड पे कांड किए जा रहा है, ऐसे सवाल पूछ रहा है जो सवाल इसे नहीं पूछने चाहिए. तो बहुत बहुत बढ़िया ज़ारा जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से बातें रखी. अंजू जी आइए, अब हम आपसे जानना चाहेंगे. अनूप जी, मैं आता हूं आपके पास, तुरंत आता हूं. जरा अंजू जी की एक बार राय ले लूं कि क्या वो कहती हैं इस सब पूरे माजरे में, उनका क्या कहना है. देखिए, मैं बॉलीवुड की फैन थी, नो डाउट, लेकिन कुछ सालों से मे बी 15 साल से ज्यादा मैंने फिल्में देखनी छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे लगता था क्या 3 घंटे बैठ के मुझे मारधाड़ देखनी है, घर में क्या कम झगड़े होते हैं, सॉरी बट घर में क्या कम होती है. लेकिन मैंने उसकी जगह एक अच्छा चैरिटी कॉज शुरू कर दिया. मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आया और मुझे लगा कि ये पैसे जो मैं वहां जाके वेस्ट करती हूँ टिकट के, उससे अच्छा तो यही है कि मैं कुछ एक उनको दूं. और मैंने एक्चुअल में ही चैरिटी वर्क में लोगों को दिया है जिनको मेरे 1 पाउंड या 2 पाउंड की जरूरत थी, और मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा. लेकिन अब हम आते हैं मुद्दत सिंह का. वो एक बच्चा जो इतना ब्राइट, इतना महान बच्चा, इतना जो जिसके इतने सपने, 150 सपने, और उसने अपने 50 सपने पूरे किए हों, वो कैसे सुसाइड कर सकता है. सुसाइड करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए. मैं इस बात को मानती हूँ, बहुत बड़ा दिल चाहिए. उसके इतने सपने थे, उसने इतना कुछ किया सोसाइटी के लिए, और अभी उसने कितना कुछ करना था. लेकिन मैंने उसको पवित्र रिश्ता से उसको फॉलो किया. मुझे बहुत अच्छा लगता था सुशांत, लेकिन सैडली फिल्म्स में मैंने बंद कर दी थी काफी सालों से, अभी भी नहीं देखती. लेकिन जो बात आई अब अर्नब जी की, सुशांत सिंह को कैसे मारा जा सकता है. इट्स नॉट सुसाइड, इट इज बीन मर्डर. वो सब जानते हैं. और उसकी जो हमने पिक्चर्स देखी, उससे देखे हमारा हिम्मत, जो हमारी आत्मा है वो नहीं मानती. 1-2 तो मान लेंगे, नहीं मान लेंगे. अगर पूरी दुनिया कह रही है उसका मर्डर हुआ है, तो ज्यूरी भी तो राइट होती है ना. जज से बड़ी तो ज्यूरी होती है, और ज्यूरी हम लोग हैं. पब्लिक इज ज्यूरी. पब्लिक कहती है नहीं, उसका मर्डर हुआ है, तो एक्चुअल में हुआ है. और अगर हम इस बात पे अब अगले मुद्दे पे आए, तो रिया चक्रवर्ती का, रिया जी को तो, मैडम जी को आप उनके घर से पुलिस प्रोटेक्शन से लेके आप उनकी इंक्वायरी तक के लिए लेके जा रहे हैं. अब बात आई अर्नब जी की, उनको आप सुबह 6 बजे उठा के, वो भी करवा चौथ के दिन, एक सुहागन के लिए, उसके इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है. जहां पे उसके अपने बुजुर्ग माता पिता हैं, उसका बेटा है, उसकी बीवी है. मतलब आपने इतना अत्याचार किया उसके ऊपर, AK-47 लेके उसके ऊपर लेके आए हैं, जैसे कि अब वो टेररिस्ट है. आज के इंडिया में आप सच नहीं बोल सकते, या दुनिया में सच नहीं बोल सकते. किन किन की आवाजें बंद करेंगे ये लोग. मुझे ये बस समझ में नहीं आती मोदी जी और अमित शाह जी की, कि कहाँ है, क्यों सो रहे हैं. जागो, इंडिया के जागो. हमसे लोग सवाल करते हैं कि क्या हो रहा है तुम्हारे इंडिया में. हमें शर्म आती है कहने में कि इंडिया इज माय कंट्री. कभी कभी अच्छा नहीं लगता लोग जब बोलते हैं हमारे देश में क्या हो रहा है. प्लीज, सुशांत को इंसाफ चाहिए. अर्नब जी को फ्री करो, फ्री अर्नब जी. वो एक सच्चे पत्रकार हैं, उनको आजादी चाहिए बोलने की. वो हमारी आवाज बन के बोल रहे हैं, और हम उनका साथ दे रहे हैं. हम डेली उठ के. अंजू जी, बहुत ही अच्छे से आपने इन सारे शब्दों को रखा. और अच्छी बात क्या है पता है, यहाँ पे जैसे कि माताएं हैं, मैं भी, और माओं को पता होता है कि एक बच्चे को खोने का गम जो है वो क्या होता है. एक खूबसूरत सा बच्चा, एक मुस्कुराता सा बच्चा जिसके सपने थे. और अंजू जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा कि मैं तो कहती हूँ हर माँ को हर जन्म में सुशांत जैसा बेटा मिले. हर माँ को ऐसा बेटा मिले. हर माँ को एक ऐसा सुशांत जैसा बेटा मिले. और मैं सुशांत की फैमिली से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि अभी तक हम उसको इंसाफ नहीं दिला सके. पर हमारी हिम्मत, हमारा हौसला बुलंद है. हम उसके परिवार के साथ हैं.
हम सुशांत के पिता के साथ, उनकी बहनों के साथ हैं। हम उनको न्याय दिलवा के रहेंगे, हम रहे ना रहे, लेकिन सुशांत को न्याय जरूर मिलेगा। अर्नब को फ्री जरूर करना पड़ेगा। मोदी जी और अमित जी प्लीज जागिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लीज वेक अप और इंसाफ करो। हमारा इंसाफ के ऊपर से मत विश्वास उठने दो। बहुत सुंदर। और अंजू जी, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपने जिस तरीके से, जितनी खूबसूरती से इस बात को रखी है, जितने भी लोग मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं, जितने भी लोग अंजू जी, कुसुम जी, अनूप जी और अभी विकी जी को भी सुनेंगे, जारा जी को भी जिन्होंने सुना, एक बात आप याद रखना कि हम भले विदेश में हों लेकिन अपनी मातृभाषा में बात करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि देश की मिट्टी से हम कितने जुड़े हुए हैं। तो देश की न्यायपालिका, देश के राजतंत्र में जितने भी तानाशाह नेता हैं वो भी सुन ले कि आपको जी आप बताएं। सॉरी ब्रिज जी, आज मैं आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज रिपब्लिक भारत को और अर्नब जी को देना चाहती हूँ कि अर्नब जी, रिपब्लिक भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, पूरी दुनिया आपके साथ है। अगर ये लोग कहते हैं कि अर्नब जी ने पैसे देके टीआरपी खरीदी है, कैसे? अब कैसे जनता बाहर, इंडिया में तो जनता सड़कों पे निकल आई है। सैडली हम तो लॉकडाउन में हैं, पर हम आज ट्विटर के थ्रू, हम आपके सोशल मीडिया के थ्रू आज आवाज उठा रहे हैं। हम भी सड़कों पे आ जाते, लेकिन अगर हम लॉकडाउन में ना होते तो अब मेरा उससे फर्क क्या पड़ता है? आज मान लीजिए टीआरपी का इससे क्या संबंध है? टीआरपी है वो इकोनॉमिक ऑफेंस हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या इस तरह का सलूक होना चाहिए? बहुत सही। देखिए, मैं एक बात स्ट्रांगली कहूंगी अंजू जी, हम आपके पास मैं आपको एक बात आपको स्ट्रांगली कहूंगी कि अगर ये सब नहीं, अगर सुशांत सिंह को नहीं न्याय मिला तो ये इंडिया की इकोनॉमी को, आप मेरी बात याद रखना, इंडिया की इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म में बहुत सा नुकसान होगा। क्योंकि तो बहुत से लोग जो इन्वेस्टर्स बाहर की कंट्रीज में से इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग फिर पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। वो इससे नुकसान होगा इकोनॉमी को और लोगों का विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही खूबसूरती से सारी बातें रख दी हैं। अब हम शो को आगे बढ़ाते हैं और आगे लेकर के चलते हैं। विक्की जी से भी बात करेंगे। विक्की जी के बारे में आपको बता दें कि वो बॉलीवुड से कुछ दिनों तक जुड़े रहे, फिर उनके बाद मुंबई से वो निकले और कई बार ये भी कहते हैं कि थैंक गॉड मैं मुंबई से बाहर निकल गया। उनकी भी बात सुनेंगे हम, लेकिन आपको सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि प्रतिभा खड़े जी हैं, प्रतिभा खड़े जी कह रही हैं कि हमें बॉलीवुड करना चाहिए बॉयकॉट, क्योंकि बॉयकॉट ही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है और इस शस्त्र से हमने बॉलीवुड को हिला के रख दिया है। प्रतिभा खड़े जी के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। जिद्दी अहिर भाई हैं, वो कहते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड। साथ ही साथ और भी है, जगजीत बेडी कौरा जी है, वो कहती हैं वेल सेड अनु जी, वेल सेड कुसुम जी, वेल सेड अनूप जी। और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे नाम मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन कह रहे हैं कि वेल प्रेजेंटेड और बहुत सारी बातें यहाँ पे कवर हो रही हैं जो कि देश की जनता पूछना चाह रही है इस मीडियम के जरिए कि बताएं आखिरकार अर्नब का गुनाह क्या था, सुशांत का गुनाह क्या था कि उसे मार दिया गया। और अर्नब को, जैसा कि कह रही हैं अनु जी, अंजू जी और हम सब जानते हैं, करवा चौथ के दिन सुबह सुबह एक बीवी से उसके पति को छीन करके आप लेकर चले गए। हिंदू धर्म के खिलाफ की जब बात होती है तो मैं इस बात को, सॉरी मैं धर्म की बात नहीं करता, लेकिन यहां तो मैं करूंगा कि आपने करवा चौथ का ही दिन क्यों चुना उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। आइए विक्की जी, अब आपकी बात सुनना चाहेंगे। आप बेनकाब करने निकला था मैं नकाब पोशों को, इस डर से उसके साथ वैसा किया गया है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए विक्की जी को सुनते हैं। विक्की जी। नमस्कार ब्रिज भाई एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं ब्रिज भाई के साथ पहले भी आई थिंक 2-3 शोज कर चुका हूं जहां पे हमने डिस्कशन किया था। एंड ब्रिज भाई, अगर आपको याद हो, इट वाज 15th या 16th ऑफ जून जब हमने ये मैंने ये कहा था कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। जस्ट अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की जाएगी तो डेफिनेटली इंसाफ मिलेगा। एंड इंसाफ मेरे लिए अब एक सिर्फ एक वर्ड बन के रह गया है, खासतौर पे जो इंडियन उसमें जाता है। एक मिनट विक्की जी, इससे पहले शुरू करें, एक बात मैं क्विकली लोगों को बता दूं। 14 जून को हत्या होती है और 16 जून को हमारा टीवी शो आता है सुशांत पे बेस्ड, और विक्की जी हमारे मेन पार्टिसिपेंट होते हैं उस शो में, और उन्होंने उसी दिन इस बात को बहुत ही सख्त रूप से रखा था कि ये मर्डर है और ये मर्डर ही है। तो विक्की जी,
आपने उसी समय इसे प्रूव कर दिया था, और उसी समय मेरे ख्याल से करोड़ों अरबों भारतीयों ने जब फोटो देखी थी तो उन्हें यह एहसास हो गया था कि ये मर्डर है, और आपने बहुत ही खूबसूरती से इस बात को आगे रखा था। विकी जी, अब आप आगे बोलिए। मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता था लोगों को कि आपको कैसे आपने सुशांत के मुद्दे को उसी दिन से उठाया हुआ है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल ब्रिज भाई। देखिए ब्रिज भाई, ऐसा है कि एक होती है आदत, एक होती है मजबूरी। किसी की मजबूरी किसी दूसरे की आदत हो सकती है। इस इंडस्ट्री को ना एक आदत लग गई है, एक आदत लग गई है। करप्शन तो वैसे ही है, लेकिन अब एक आदत लग गई है कि हम ही हम हैं तो हम ही हम हैं। हम किसी दूसरे को उभरता हुआ देख नहीं सकते। जिस तेज़ी से सुशांत इस पैदान पे ऊपर चढ़े हैं और जिस तरीके से अब मैंने उनको फ़ॉलो करना शुरू किया है, मेरी बदकिस्मती कि मैं आउट ऑफ टच रहा, यूके आ गया, फिर थोड़ा कम काम हो गया, अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। लेकिन जब हमने इनके बारे में जाना अब पिछले 6-8 महीने में, तो मैंने देखा कि वो बहुत चीज़ों में काफ़ी आगे थे सबसे। वो इतने सिंपल आदमी थे कि आई मीन उससे कोरिलेट करना किसी हम में से किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। और दूसरे सितारों को जब हम देखते हैं, उनका फ़ुतूर इतना चढ़ जाता है। मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ। आज भी अगर मुझे जाना है और मुझे कुछ काम करना है, तो मुझे पता है कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, किस-किस के सामने सिफ़ारिशें के पुल बनाने पड़ेंगे। कोई क्रेडिट पे काम नहीं देता। कल सलमान खान थोड़े दिन पहले, आई थिंक, मैं नहीं देखता बिग बॉस, लेकिन एक वर्ड जब मैं सुन रहा था कहीं पे, तो वो कह रहे थे कि नेपोटिज़्म के बारे में, ये नेपोटिज़्म क्यों बोलते हैं? किसी कंटेस्टेंट को बोल रहे थे। लेकिन हम्म। आप ये नहीं किसी को बता रहे कि आपके फादर अगर एक्टर हैं तो वो ज़रूर चाहेंगे कि आप एक्टर बने, बट वो ये नहीं चाहेंगे कि आप हमारी सिफ़ारिश पे टॉप लेवल के एक्टर पोज़ीशन पे जाइए। आप जाइए, स्ट्रगल करिए, अपने आप को प्रूव करिए। आपने कभी किसी बड़े एक्टर के बेटे को टीवी सीरियल्स या छोटी-छोटी कुछ स्टेज शोज़ करते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। उनको चाहिए एक एड या उनको एक चाहिए फ़िल्म। अब आप अपने पैसे से बनाइए, कोई इश्यू नहीं है मुझे। वो अपना पैसा आप लगा रहे हैं, आपकी किस्मत है कि अगर वो चल जाती है या नहीं चलती है, और दर्शक उसको कितना लाइक करते हैं। लेकिन अगर आप उससे किसी की सिफ़ारिश पे सुशांत के रोल्स काटे, किसी और के रोल काटे, ऐसे कितने अनगिनत स्टार्स हैं जिनके रोल गए। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने आपको पिछली बार बताया था एक बागबान मूवी के टाइम, तो मैं उस टाइम से देखते हुए आ रहा था और उसमें भी सलमान खान थे। तो मेरे लिए एक सलमान एक ऐसी शख्सियत है जो कि बिल्कुल ही बेगैरत है। उसने जो ये बना रखा है ना, बीइंग ह्यूमन, पहले तो वो मतलब समझ के आए कि बीइंग ह्यूमन का मतलब क्या है। और मैं हमेशा कहता हूँ बी इन ह्यूमन। आप इन ह्यूमन यानी दूसरे के अंदर रह के देखो कि उसकी क्या फीलिंग है, वो क्या सोचता है। और ये जो आपने अपना ब्रांड बना दिया है जस्ट बिकॉज आप मैनिपुलेट कर सकें, चीजों को चला सकें। आज आपको भाई बोल के हम एड्रेस करते हैं। हम यानी कि ये जनता जो इंडिया की है या बाहर जो रहती है, जो फॉलोअर्स लिस्ट है, मैं तो कभी बड़े किसी एक्टर का फॉलोअर रहा नहीं, चाहे अमिताभ हो, क्योंकि जिस दिन मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी और जो मैं जिस चीज से वाकिफ हुआ 2000 में बॉम्बे में, मेरे लिए ये सारे एक्टर्स उसी दिन गिरते चले गए। और मेरे लिए सबसे बेस्ट एक्टर मैं अपने लिए खुद था, क्योंकि जब आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं तो ही आप बेहतर प्रोजेक्ट हो सकते हैं किसी के सामने, और दर्शक हैं जो कि आपको बेहतर बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 95% ऑफ द पीपल आर फॉलोअर्स। वो सिर्फ एक दूसरे को फॉलो करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, अच्छा आप क्या कर रहे हैं। 5% ही है जो मादा रखते हैं चीजों को चेंज करने का। उनमें से एक सुशांत थे जो एक नया प्लेटफॉर्म सेट कर रहे थे। किसी को डर लगा कि भाई ये हर जगह छा रहा है। स्टेज शो में आपने देखा किस तरीके से कितना लात मारी है, कितनी इंसल्ट करी है। वो लड़की क्या नाम है उसका, जो उनके साथ एक फीमेल लीड भी रही है, सारा अली यू खान। नो, एंड हाँ जी, वो भी उसको इतनी गंदी नजर से आई मीन निग्लेक्ट कर रही है कि मुझे उसी वक्त लग रहा था कि ये लड़की को तो सबसे पहले बॉयकॉट करना चाहिए रादर देन बॉयकॉटिंग अदर्स, बिकॉज वो तुम्हारा को स्टार रह चुका है एंड यू आर निग्लेक्टिंग एंड एवरीबडी वाज डूइंग दैट। तो आज की डेट में क्या है, आप अगर उनके फेवरेट लिस्ट में है तो ठीक है, अगर नहीं है, दिव्या भारती जी गई, मेरा दिल उसी दिन बहुत टूटा था क्योंकि मैं छोटा था, लेकिन मेरे को उनका इतना अच्छा लगता था एक्टिंग, उनका डांस, उनके गानों पे लोग थिरकते थे। और वो गई, काफी लोग पीछे जा चुके हैं। श्रीदेवी कहाँ गई, किसी को कोई डिस्कशन का चाहिए ही नहीं मुद्दा, लेकिन सबको मुद्दा क्या चाहिए, अर्नब क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, लोग लड़ क्यों रहे हैं। आज हम लंदन में थोड़े 2 हफ्ते पहले हमने एक रैली करी थी और उसके पहले शोज भी करे थे सुशांत जी के लिए, लेकिन सबको नेगेटिव जरूर देखने हैं इन चीजों में, ना कि किसी दूसरे की कि वो गलत क्या कर रहा है। आज दूसरे पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहता क्योंकि सब डरते हैं। अब क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा निकल के आ रहा है, मुंबई नहीं, एक एक्टर की नगरी है,
इस एक्टर की नगरी में कितना करप्शन घूम रहा है, सब एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। तो उसी चक्कर में इनके घर पे आप पुलिस भेज देते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैं कहता हूँ अर्नब गलत हो सकते हैं, मीडिया चैनल्स गलत हो सकते हैं, या तो आप उस वक्त गलत कहिए कि टीआरपी कर रहे थे, या आज कहिए। इसका मतलब जब आज कर सकते हैं तो आप पहले भी करते होंगे। ये टीआरपी गेम आज का नहीं है, ये बालाजी का कंटिन्यूएशन का गेम है जो बहुत टाइम से चलते आ रहा है। वहीं से ये टीआरपी की लड़ाई शुरू हुई थी, और आज हो गया है कि आप किसी के घर में भी घुस जाते हैं। चीफ एडिटर तो अलग बात है, एक इंसान के घर घुस जाते हैं, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। आप सलमान खान के घर में वेट करेंगे, पहले 6 दिन अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद जाएंगे, और यहाँ आप बिना बोले घुस जाते हैं। आपको कोई समन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप किसी भी तरीके से अंदर चले आते हैं और उसको इतनी बेइज्जत करते हैं। रात रात तक उसके बाहर खड़े रहते हैं, घर के बाहर, और उस लड़की के घर के बाहर तो आप नहीं जाते जो कि इन्वॉल्व हो रही है सुशांत के मर्डर में। तो ये चीजें कहीं ना कहीं नहीं बहुत रिलेटेड हैं, और ये करप्शन बहुत तब बढ़िया। तक खत्म नहीं होगा विकी जब जी, तक कि आप ये बॉयकॉट का नाम दे रहे हैं। जी आप इनको जी, फॉलो बिल्कुल करना बंद करिए, इनको पैसे देना बिल्कुल। बंद करिए। विकी आईपीएल जी, था बहुत वो ही बंद अच्छे करिए, तरीके से बिग बॉस आपने, करिए। जी जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी बातें रखी। आपने बॉलीवुड की कुछ अंदरूनी बातें भी बताई, बीइंग अ पार्ट ऑफ द बॉलीवुड। आपने बागवान की कहानियां भी बताई, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने दिव्या भारती का भी किस्सा उठाया। श्रीदेवी भी किस तरह से मारी गई, बट बाथ टब में गिर के भी कोई मरता है क्या? कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। It's a तो joke. इस तरह के किस्से बॉलीवुड में होते रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, रमा मिस्त्री जी यहाँ पे कह रही हैं कि बहुत ही बढ़िया शो है, इंडियन रूल्स अप्लाई ऑल्सो रॉन्ग। इंडियन का जो जो तरीका है, जो जस्टिस रूल है, जो संविधान है, वो अपने आप में इतना पेचीदा है कि कई बार न्याय मिलने में इतनी देर हो जाती है कि अपराधी तब तक तो स्वर्गवासी हो जाता है, वो ऊपर मजे लेता है। तो ये हमारी दुर्भाग्य कह लीजिए, या फिर जो कहना है आप कह लीजिए, लेकिन हम इसी संविधान से बंधे हुए हैं, और ये संविधान भी आजकल बिक रहा है, न्यायपालिका बिक रही है। ब्रिज भाई, एक बात जी बोलना चाहूंगा, जी, हमें बोलिए। हर बार सच को प्रूफ करने के लिए इंडिया में रहकर हमें सच को प्रूफ करने के लिए लड़ना क्यों पड़ता है, मुझे ये बताइए। रेपिस्ट को तो लड़ना नहीं पड़ता, मर्डरर को तो लड़ना नहीं पड़ता, आते हैं 2 मिनट में काम करके निकल जाते हैं। पॉलिटिक्स को कोई लड़ना नहीं पड़ता, लेकिन एक सच को प्रूफ करने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो भी कई सालों की। क्यों? तो आप या और तो पहले झूठ। उसको चेंज करिए। घर का मुखिया नरेंद्र मोदी है आज की डेट में, चाहे आप उसको अच्छा लें चाहे नेगेटिव लें, अगर आपने वो जिम्मेदारी ली है, ये एक बहुत बड़ा नेशनल इशू है। कंगना रनौत का भी एक बहुत बड़ा नेशनल इशू था, आपने कभी उसमें जहमत उठाई घुसने की? मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूं, ना मुझे अन्ना हजारे के अलावा मुझे ना आप पसंद आई, ना मुझे ये पसंद, क्योंकि मुझे पता है सब पॉलिटिक्स में घुस के अपना काम चलाएंगे। लेकिन ये एक नेशनल इशू है, दूसरे बाहर की जनता हमें देख रही है, हमें एसोसिएट करती है, आप इंडियन से, अच्छा आपके यहाँ तो इतना सेकुलरिज्म है, आपके इतने सारे मुसलमान भाई हो, हिंदू हो, सब मिल के रहते हैं, हम ऐसे मिल के रहते हैं। जाहिरा जी से मैं काफी आज एक बात खुश हुआ कि है, कम एक से बात, कम ऐसे एक लोग बात। भी हैं जो जी जी, अच्छा सोचते हैं हमारे लिए विकी और जी, चाहते हैं आपने कि अच्छा हो, बहुत हम भी चाहते हैं बहुत अच्छा ही हो। सही बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस पे। जैसा कि अभी विकी जी ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि विचारणीय है, सोचनीय है, देश के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। और मोदी साहब की जब हम बात करते हैं, मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट, उन पे भी दाग लगा है इस पूरे मुद्दे में। जिस तरह से वो खामोश रहे हैं, मन की बात करते रहे हैं, जन की बात को उन्होंने दबा दिया है। तो ये तो सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। बिहार के इलेक्शंस के रिजल्ट भी आ रहे हैं और वहां पे बीजेपी की दशा हमें दिख भी रही है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं राजनीति में जाना भी नहीं चाहता, ना राजनीतिक मुद्दे यहाँ पे उठाना चाहता, लेकिन जो भी हो रहा है इसका परिणाम हर उस पार्टी को भुगतना पड़ेगा जो इस तरीके से मजे ले रही है और खामोश बैठी है। कुसुम जी, मैं आपके पास आता हूं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कुसुम जी, कि नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है आपके अगल बगल, हमारे अगल बगल। Being an SSRN is not an easy task, because there are people who are laughing at you, there are people who are asking you questions, saying why you want to fight for SSR? There are 100 people, there are 1,000 people dying every day. Why don't you talk about, जो भी फार्मर्स की प्रॉब्लम है उन पे आप बात क्यों नहीं करती? आप रेप विक्टिम के ऊपर बात नहीं करती क्यों? सिर्फ SSR? जवाब दें आप। इसलिए क्योंकि उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, he is like an ordinary human, a fellow human being, a fellow person, somebody whom we can relate with. He stands for simplicity, justice, hard work. He was trying to be humane. वो कितना मदद करता था
दूसरे लोगों के लिए को उसके इतने 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 उसके सपने थे, और वो लगा रहा था अपना पैसा, गरीबों को देता था, दूसरों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों के लिए कई अच्छे अच्छे कामों में अपना पैसा लगाता था, अनलाइक द अमिताभ बच्चन ऑफ बॉलीवुड हु जस्ट मिंट मनी एंड want their son to become a big hero and और the Kapoors and all these. पता है क्या कुसुम जी, मैं एक लाइन आप पे जोड़ना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एसएसआर का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि अगर एक एसएसआर मारा गया है तो कल को 1000 एसएसआर मारे जाएंगे और हम ऐसे ही खामोश हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। न्याय की आवाज लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एसएसआर के लिए आवाज उठा रहे हैं, रेप विक्टिम्स के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, फार्मर्स बिल के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। आखिरकार बात तो कानून व्यवस्था पे आके रुकती है ना, वही कानून है ना जो आंख में पट्टी बांधे हाथ में तराजू लिए खड़ी है, वही है ना जो गांधारी की तरह तमाशा नहीं, मतलब कुछ देखना नहीं चाहती। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि एसएसआर का मुद्दा अगर हम इतने तगड़े तरीके से उठा रहे हैं तो सरकार को जाग जाना चाहिए, हर मुद्दे पे बात करनी चाहिए। आइए अनूप जी, आप बताएं कि क्या आपका क्या कहना है? आप भी नेगेटिविटी से घिरे हुए होंगे, लोग आप पे भी हंसते होंगे, लोग आपका भी मजाक उड़ाते होंगे, उनके लिए आपके पास क्या जवाब है? अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को पहले जी। मैं नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं। लोग जितनी नेगेटिविटी की बात करते हैं उतनी मुझ में पॉजिटिविटी बढ़ती है। मैं रुकने नहीं दूंगा अपने कदम सिर्फ तुम्हारे शब्दों पे, मैं रुकने नहीं दूंगा अपने कदम सिर्फ अपने शब्दों में। मैं निकल पड़ा हूं अपने मुकाम पे, मेरे कदम चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। क्या बात है साहब, क्या बात है। आपने तो वो मैथ का फॉर्मूला सही कर दिया, माइनस माइनस प्लस। सही कहा आपने, सही कहा। रही बात, लोग कहते हैं वाई एसएसआर, ठीक है, माना आपकी बात भाई, वाई ओनली महात्मा गांधी? क्या बाकी लोगों ने भारत की स्वतंत्रता में अपना सहयोग नहीं दिया? परंतु वाई ओनली कांग्रेस? करेक्ट। तो परंतु महात्मा गांधी हमारे पिता समान थे, इसलिए हम उनका नाम लेते हैं। वैसे ही हम जुड़े ज्यादा, क्योंकि जो इंसानियत और जो नियत एसएसआर में थी, न वो इंसानियत न वो नियत हमें और किसी में दिखी, इसलिए हम जुड़े एसएसआर के साथ। तुम्हारे में भी अगर ये इंसानियत है, ये नियत है, तो हम जुड़ेंगे तुम्हारे साथ भी। हर एक इंसान जिसमें इंसानियत है, मैं उसके साथ हूं, इसीलिए मैं एसएसआर के साथ हूं। और एसएसआर एक नहीं है, एसएसआर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ये एक मुहिम है। दिस इज ए कॉमन नाउन टुडे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू अनूप जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने बात आगे रखी। ज़ारा जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, सवाल वही है कि आपसे भी कई लोग सवाल पूछते होंगे, कहते होंगे कि आखिरकार क्यों एसएसआर के लिए इतने दुखी क्यों हो, एसएसआर ही क्यों? I've had a lot of people saying to me, why do you keep posting about SSR? Why are you fighting for SSR? Actually, ये सिर्फ एक SSR के बारे में नहीं है. This is about hundreds and thousands of SSRs that have been murdered. And if we don't raise our voice now, then when are we going to raise our voices? This is not just about one human. It's about the whole of the human race and the injustice that is happening every day. I can relate to SSR because, yes, he was a face that was famous, and he has been murdered in a very, very brutal way. And it hurts knowing that he was put through so much torture at the time of his death. And he was subjected to beatings. We've seen all the photos, we've seen the broken bones. And this is a fight for justice for those that are suffering on a daily basis. It's not just about one person. Now my next question to Anju ji. ज़ारा ji, you said it so well. Anju ji, my next question to you is how hopeful you are, how optimistic you are. Justice would be delivered, or justice will be delivered? I am very hopeful. It should be delivered. I hope it will be delivered. जो करंट सिचुएशन चल रही है, लोग सड़कों पे आ चुके हैं इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जस्टिस तो मिलनी चाहिए, और होपफुली एंड अंजू जी, गॉड जस्टिस मिलेगी।
अंजू जी, जस्टिस मिलेगी मिलनी सुशांत जी चाहिए को। और जस्टिस मिलेगी, दो तरह के सेंटेंस हैं। आप अपने आप को कहां पाती है? मिडिल में। जो हो रहा है वो देख के तो लगता है कि ये आवाजें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सच्चाई की आवाजें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि सच बाहर आए। इस सच के साथ बहुत कुछ जुड़ा है जो ये बाहर नहीं आने देना चाहते। ये सवाल आज सुशांत का नहीं है, हम सुशांत से नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये पहला ये प्लेटफॉर्म नहीं था, ये सुशांत के साथ आप प्रवीण बाबी जी का केस देख लीजिए, दिव्या भारती जी को देख लीजिए, दिशा शालियन को देख लीजिए, हमारी प्यारी जिया खान का देख लीजिए, उसके बाद सुशांत सिंह जी, एक के बाद एक के बाद एक। ना जाने अगर हम अब आवाज नहीं उठाएंगे तो ना जाने कितने और सुशांत जी का आगे आने वाले बच्चों को कि हम क्या क्या बताएंगे। मेरे को तो अब जैसे उम्मीद कभी कभी जागती है, लेकिन हर सुबह लोग कहते हैं नहीं, इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिलके रहेगा, क्योंकि हम अपने आप की आवाजों को बंद नहीं होने देंगे। हम नहीं होंगे तो कोई और होगा, हम उठाएंगे अपनी आवाज, सुशांत को मिलेगा उम्मीद इंसाफ। पे दुनिया टिकी है और इसी उम्मीद के बल बिल्कुल उम्मीद पे। लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। देर है अंधेर नहीं। विकी जी, आपकी क्या इसमें आप क्या राय रखते हैं? सर मैं अभी उस चौराहा तो नहीं, दोराहे पे हूँ कि कब ये कहते हैं ना हवा अपना रुख पलटेगी। तो हवा तभी पलटेगी जब मासेस अपना रुख पलटेंगे, अपनी सोच पलटेंगे। हमें बार बार ये बोलने की जरूरत ना पड़े कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हम थके नहीं। क्योंकि काफी लोग कहते हैं तो बड़ा लंबा खींच गया, अब जितना जितना और खींचेगा आधे लोग कटते चले जाएंगे। लेकिन हमें उस चीज को, उस लॉ को जला के रखना है, क्योंकि जैसे कि अभी इतने लोगों ने कहा, ये अकेली सुशांत की लड़ाई नहीं है। मैं अपने आप को भी कहीं ना कहीं एसोसिएट करता हूँ, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से रह चुका हूँ। और ऐसे अपने बच्चों को भी सोचता हूँ कि फ्यूचर में, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मैं आज भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ मीडिया के साथ, तो मैं लगा रहता हूँ। तो कल को किसी के लिए ये ऐसी सिचुएशन ना आए कि हमें फिर एक चीज और फेस करनी पड़े और हम बोले यार ये अगर पहले कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन एक एक मूवमेंट अगर अब नहीं चलाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है। अगर हमने अब इस कुर्बानी को भी व्यर्थ जाने दिया तो ये बॉलीवुड नशे से भरा एक कारोबार है और कुछ नहीं है। आप ये पैसा, मैं कहता हूं, अगर आप 100-200 रुपए से कम तो कोई टिकट होती ही नहीं होगी। ये 100-200 रुपए किसी जानवर के फाउंडेशन में या फिर किसी गरीब बच्चे के फाउंडेशन में डाल दें, जिनको कुछ करना है लाइफ में, जैसे सुशांत करना चाहते थे, करते थे, काफी चीजें उन्होंने करी। तो हम ये फिल्म स्टॉप करके कम से कम ये पैसा उधर डाइवर्ट कर दें, एक प्लेजर के लिए ना जाएं, कुछ सीख समझने के लिए जाएं भी हम क्या कर रहे हैं, कम से कम कुछ अच्छा लगेगा करते हुए। बाकी तो डिपेंड करता है, हम तो कर रहे हैं, हम जितना कर सकते हैं, छोटे चैनल्स में है, इधर बैठ के कर रहे हैं। वहां जाके क्या हो रहा है, कितने लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके साथ आप देख रहे हो क्या व्यवहार हो रहा है। उनको एजेंडा चाहिए, उनको पकड़ के साइड करना है, कॉर्नर करना है, ताकि दहशत बनी रहे। ये दहशत हटानी है और ये ऐसे नहीं आएगी। इसमें सबको मिलके रहना ही पड़ेगा साथ में, और ऐसी जगह एक आवाज पहुंचानी पड़ेगी जो कि हमारे महामुहिम है। अगर वो या फिर कोई बड़े लेवल पे हमारे, अब हर जगह तो शुरू हो जाते थे अमिताभ बच्चन स्वच्छ अभियान, ये करना क्यों, हर जगह पैसा मिल रहा था तो काम कर रहे थे। आज आपको पैसा नहीं मिल रहा तो आप काम ही नहीं कर रहे। अगर कल उनको मैं कहता हूं अंबानी पैसे दे दें, भैया आप कम से कम सुशांत का कैंपेन करें, वो करेंगे, तब करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उनको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अब ये और करें। एक बात और भी हुई है विकी जी, एक बात और हुई है कि अभी जो, हाँ जी सर। सॉरी, थोड़ा सा म्यूट है, तो मैं ये कह रहा था कि अमिताभ बच्चन साहब ने कोरोना पे रिलेटेड भी अभी एडवाइजरी जारी की है इंडिया में। जब भी आप कॉल करते हैं ना किसी नंबर पे, तो अमिताभ बच्चन की आवाज है और वो एडवाइस दे रहे होते हैं कि कोरोना से कैसे बचे। वो व्यक्ति एडवाइस दे रहा है जिसका पूरा का पूरा परिवार ही कोविड के लपेटे में था। ये भी हास्यास्पद। बिल्कुल सर, 4 दिन में कोरोना से कैसे निकलते हैं। मैंने पूरा 1 महीना लगाया है और मेरी उम्र क्या है, 40 के करीब। मैं 1 महीना लगा के आता हूँ कोरोना में अपने घर के अंदर, 4 दिन में ठीक हो जाते हैं, 4 दिन में आ जाते हैं और सिंपैथी गेन करती है। सिंपैथी कार्ड छोड़ दीजिए, अब बहुत हो गया। आपने अपनी वाइफ से भी सिंपैथी उठाना चाहिए पार्लियामेंट में वो करके। आप जरा उनको समझाइए
खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहानी मत करें और अपने आप को एक प्रतिनिधि बना के आप मेंस में चल रहे हैं, उनको आप उनका प्रतिनिधि बना रहे हैं ताकि आप फॉलोअर्स करेंगे। सॉरी, अब जनता समझदार है, वो ये सब एक्सेप्ट नहीं करेगी और हमें इसी चीज को हटाना है। आप इनके पैसे हुक्का पानी बंद करिए, कहते हैं ना हुक्का पानी बंद करेंगे तो सड़कों पे आएंगे, तब पता चलेगा कितनी एफर्ट लेके एक आदमी स्टार बनता है। तो जरा इनका हुक्का पानी बंद करिए। सब हाथ जोड़ के आ रहे हैं, मांग रहे हैं। अभी लक्ष्मी बॉम्ब के लिए आए अक्षय कुमार, लक्ष्मी बॉम्ब के लिए आए। अनुज जी बोले आप। विक्की जी की बात पर एक ख्याल आया, क्यों ना है हम एक मुहिम छेड़ें और लोगों से अनुग्रह करें कि भाई आपका जो भी बजट था, आपका जो भी बजट पिक्चर का हर महीने था, एक फंड बनाया जाए, उस फंड में दे जिससे हम फिलैंथ्रोपी करें। शायद इससे और ज्यादा बॉलीवुड का बॉयकॉट होगा। बिल्कुल, बहुत सही। आइए आगे लेके चलते हैं। कुसुम जी, एक सवाल ये है, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक को थोड़ा सा म्यूट कर लें सब जो नहीं बात कर रहे हैं। तो कुसुम जी, आपसे अगला सवाल है। सवाल ये है कि हम सबों ने बहुत ज्यादा अभी डिस्कस किया इस पे कि सुशांत क्यों इंपॉर्टेंट थे, सुशांत के लिए लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट दे रहे हैं। हमारे सिड गर्ग भाई साहब हैं, सिड गर्ग भाई साहब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, जब हम इस तरह के शोज करते हैं तो बहुत से आपको विरोधी भी मिलते हैं और हम विरोधियों का स्वागत करते हैं। हम उन्हें ब्लॉक नहीं करते, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि जब तक आपके सामने कोई विरोधी ना होना, जब तक आपका कोई निंदा करने वाला ना होना, क्रिटिसाइज करने वाला ना होना, तब तक आपको लड़ने की चाहत पैदा नहीं। आखिरकार आप लड़ेंगे तो कोई तो लड़ने वाला आपके अगेंस्ट होना चाहिए ना। तो सिड गर्ग जी का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं सिड भाई साहब। हालांकि आपके लैंग्वेज का हम स्वागत नहीं करते, शायद आपके परिवार ने आपको यही सिखाया है, इसके लिए तो आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके शब्दों का बहुत ही अच्छा मैं यहाँ पे देख रहा हूं मुआवजा। आइए तो आगे बढ़ते हैं, शो को लेकर के चलते हैं। बहुत से प्यारे लोग जुड़े, बहुत से लोग कह रहे हैं, रमा मिस्त्री जी, द्वीप सोनी जी हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा मुहिम और एक बहुत ही अच्छा शो आप लोग लेकर के आए हैं। इस समय जब उम्मीदों का दिया ठंडा हो चला है, उस समय जब हमें लगता है कि ये लॉ कौन जलाएगा, जब हमारे अर्नब जेल जा चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, अर्नब जेल जा चुके हैं, लेकिन एक एक एसएसआरियन अपने आप में बहुत ही बड़े पावरफुल लोग हैं। आप किसी से बहस कर सकते हो, एक एसएसआरियन से कभी बहस मत करना, क्योंकि एसएसआरियंस के पास तर्कों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। समझ रहे हैं आप? एसएसआरियन एक बात कहेगा, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अब मैं विरोधियों से एक सवाल पूछता हूं, जो कहते हैं ना कि एसएसआर ने आत्महत्या की है, उन एम्स के डॉक्टरों से सवाल पूछता हूं इस शो के जरिए कि एक बात बता दो कि कौन सा व्यक्ति ऐसा होता है जो आत्महत्या करते वक्त अपनी पांव तोड़ लेता है? वो कौन सा व्यक्ति होता है जो आत्महत्या करते वक्त पहले अपने आप को गले में बेल्ट के लपेटे में लेता है? वो कौन सा व्यक्ति होता है जिसके अतड़ियों में चोट के निशान पाए जाएं आत्महत्या करने से पहले? मेरे सवाल कैलिफोर्निया के साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से है कि आप ये बताएं कि कई आत्महत्याएं आपने देखी होंगी, रिसर्च किया होगा, कितनी आत्महत्याओं में लोग अपने आप को टॉर्चर करते हैं पहले, आत्महत्या से पहले? कोई नहीं करता। आत्महत्या एक सीधा विकल्प होता है और आदमी अपने आप को खत्म कर देता है। ये नहीं कि पहले वो टांग तोड़ेगा, पहले गले में बेल्ट धंसाएगा, या फिर अपने अतड़ियों को नुकसान पहुंचाएगा, या फिर चोट पहुंचाएगा। अरे बेवकूफों, तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? अगर डॉक्टर तुम्हें बनाया है एम्स के डॉक्टरों, तो तुम्हारी डिग्री फर्जी है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। और कुसुम जी, आप बताएं कि आखिरकार हम होम अवे फ्रॉम होम है, ये भी हमारा घर है, इंग्लैंड हमारा घर है, हम हिंदुस्तान से बाहर निकले। कई बार हम अपने आप को बहुत ही बंधे हुए पाते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमें कैसे हम इस लड़ाई को आगे तक बढ़ाएं। तो यहाँ पे रह करके आप इस लड़ाई को कैसे आगे तक बढ़ा रही हैं, आप बताएं। जो लोग सुन रहे हैं, जो इंडिया में बैठ के सुन रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड लोग सुन रहे हैं, उन्हें पता तो चले कि आखिरकार एनआरआई ने इस लड़ाई को अब तक जिंदा कैसे रखा है। कुसुम जी, देखिए, हम लोग तो इस तरह से जुड़ रहे हैं इस मुहिम से कि हम दूसरे जो हमारे साथ हैं, जो इस इश्यू से परेशान हैं और प्रभावित हैं, उनके साथ हम जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और हमने अपने ग्रुप बना रखे हैं। उसमें हम लोग दिन रात उसमें लोग परेशान रहते हैं, अपने आइडियाज व्यक्त करते हैं। दूसरा, हम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उसमें शेयर करते हैं वीडियोस और बात इस पर डिस्कशंस करते हैं।
फिर हम लोग एक फेसबुक लाइव हर हफ्ते करते हैं फ्राइडेज को, उसमें हम लोग एक म्यूजिक का प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि हम लोग वी ट्राई टू टेक अप दिस इशू एंड आल्सो ट्राई टू कीप होप अलाइव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड एज वेल एज व्हेनेवर वी वांट वी सॉर्ट ऑफ डेडिकेट समथिंग टू सुशांत सिंह राजपूत एंड कीप हिज इशू अलाइव। तो इन तरीकों से हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग हमने कोशिश की कि हम इंडियन हाई कमीशन से कांटेक्ट करें। हमारे कुछ जान पहचान के लोग हैं, उनसे हमने पूछा, जो कि अभी कल ही मिलने गए थे नई हाई कमिश्नर के साथ। तो उन्होंने कहा क्या कर रही है, व्हाई इजंट द सेंट्रल गवर्नमेंट टेकिंग एक्शन। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वहाँ महाराष्ट्र की सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए वो अगर वो इंटरवीन करेंगे तो वो बहुत खराब लगेगा, तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं, वो दे वुड लाइक टू इंटरफियर। तो अभी तो हम लोग वॉच कर रहे हैं, we will not probably they will not take in, but they have some plan or something। ये बहुत बहुत तो बहुत बढ़िया कुसुम जी, आपने और बहुत ही अच्छे फाइनली तरीके हमने ये भी कोशिश की कि हम अपने एमपीज से कांटेक्ट करें, जो हमारे यहाँ यूके में हमारे जो लोकल एमपीज हैं, पर उनसे हमें कोई जवाब अभी तक तो नहीं आया। तो और जी जी अगर कोई बढ़िया एनी ब्राइट आइडियाज, वी आर वेरी वेलकम एंड नहीं, ओपन एंड बहुत जॉइन देम। बहुत खुशनुम जी, एक बात आपने बहुत अच्छी बताई। और यहाँ पे मैं आप सबों को बता दूं कि यहाँ पे एक एनआरआई ग्रुप है, जो एसएसआरियंस का एक ग्रुप है, एक एनआरआई ग्रुप है, जो बहुत ही तहे दिल से इस काम में लगी हुई है। उन्होंने रैलियां की यहाँ पे बाकायदा उन्होंने बहुत सारे जो ट्विटर ग्रुप है एनआरआईज का, वो भी ट्विटर पे ट्रेंड कर रही हैं, और दे मेक श्योर कि हम 1 to 10 में ट्रेंडिंग में टॉप पे हम पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अब मंजुली जी जुड़ी हैं। सॉरी, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। मंजुली जी, कैन यू हियर अस? यस आई कैन। तो मंजुली जी, आप बताएं कि कैसा, आप भी बहुत सारी, जैसा कि ये सवाल मैंने बाकियों से पूछा, तो आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं उस अनसर्टेनिटी की तरफ जहां हम मुड़ रहे हैं, जहां पे हमें ऐसा लगता है कि न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, इतने दिन की लड़ाई हमने लड़ ली है, तो क्या आपको नहीं लगता कहीं बीच में मुझे रुक जाना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए, काफी दिन हो गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि सभी ने ये बोला कि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बहुत कम। मंजुली जी, आप फिर से बोले, अनम्यूट करें अपने आप को। जी अब बोले। जी अब आ रही है जी। ओके। जैसे सभी ने बोला कि सुशांत एक इंसान, इस तरह का इंसान था कि हमारा दिल टूट रहा है कि इतना जवान लड़का, इतने नॉलेजेबल लड़का को किस तरह से इस तरह से मारा गया कि उसकी, जैसे कि जाहिरा ने बोला कि इसकी टांग तोड़ दी, उसका हाथ तोड़ दिया, उसके गट्स में मतलब कि अंदर अंदर खून था। और एक बात और है कि पता नहीं, शायद किसी ने ये देखा होगा कि जब ये वीडियो, जब पुलिस वहां गई, एंट्री की घर पर, तो वो वीडियो में नजर आ रहा था कि उसके हाथ की उंगली हिल रही थी, तभी वो जिंदा था। he was paralyzed but he was alive। so उसने वो बाद में एम्बुलेंस में लेकर उसको मार दिया, क्या किया, बट ही was still alive at that point। जब उनकी बहन वहां पहुंची थी, his finger was still moving। I don't know if anybody noticed that। ओके, एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह द रीज़न हम लोग फाइट कर रहे हैं सुशांत के बारे में कि कितने लोग पहले जाके मर्डर हुआ है, किसी ने इतनी आवाज़ नहीं उठाई। एक तो ये छोटी बच्ची थी जिया खान, और जिन लोगों ने जिया खान को मारा और ये सप्रेस कर दिया कि उसने कमिट सुसाइड कर दिया था। सुशांत के घर में सिर्फ 2 पट्टा, ग्रीन कलर का 2 पट्टा था। वो 2 पट्टा से तो वो खुदकुशी तो नहीं कर सकता है। जी, आइए अब हम आगे लेकर के चलते हैं। मंजुली जी की बात बिल्कुल सही है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कैसे हम एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हैं, और लड़ाई को बीच में रोकने का सवाल पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई को यहाँ तक लाने में जो हिम्मत, बहुत सारा धैर्य भी लगा है, बहुत हिम्मत भी लगी है। और तो मैं ज़ारा जी से समझना चाहूंगा, सेम सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि लड़ाई बहुत ज्यादा लड़ ली गई, और अब जो है हमें रुक जाना चाहिए, या फिर कहाँ आप अपने आप को कहाँ पाती? लड़ाई डेफिनेटली रुकनी नहीं चाहिए। जब तक हम इंसाफ का कोई नतीजा हमको नजर नहीं आता, हमको लड़ाई लड़नी है।
You can't come this far and then give up. And you have to go on until you achieve what you have set out to do. और इंसाफ तो मिलके ही रहेगा. जब तक हम सब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और जब तक हम इंसाफ मांग रहे हैं और जब तक हम सीबीआई से पूछ रहे हैं कि आखिर how far has your investigation got, and we need updates and we need to know what is going लेकिन on. आपका क्या कहना है ज़ारा जी आप बताएं कि ये अर्नब के केस में जो हो रहा है, उनके गिरफ्तारी हुई और उसके बाद आज 3 दिन हो गए, 3 दिनों से जेल में हैं और जबकि कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, अब सारी चीजें केस क्लोज हो चुकी थी, फिर भी उन्हें जेल में क्यों रखा जा रहा है? इसके पीछे आप क्या कहना है, क्यों ऐसा हो रहा है? In my opinion, it's the big people with the big money playing scare tactics. It's as simple as that. हमारा हौसला तोड़ना चाहते हैं, so who are they going to go against? They're going to go against the guy who has first debated and brought this into the light for the public, that Sushant was murdered. अगर उसका हौसला, अर्नब का हौसला अगर वो तोड़ लेते हैं, then obviously it's going to have a domino effect. So in other words, in other words, Zara ji, you are saying ये खौफ की राजनीति खेली जा रही है, लोगों को डराने की राजनीति खेली जा रही है कि जो भी ऐसे सारियंस हैं वो देख लें कि अर्नब गोस्वामी को अगर जेल के अंदर डाला जा सकता है तो तुम कहाँ के प्यादे हो, तुम सबों को लपेट लिया जाएगा। कुसुम जी, आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या कहते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है और अर्नब की जो जेल के अंदर की रातें हैं वो बढ़ाती चली जा रही हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं, जबकि कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। पहले ही केस में न्यायपालिका ने ये कह देना चाहिए था कि कोई सबूत नहीं है, इनको जाने देना चाहिए, जमानत की बात हो रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कुसुम जी, आप बताओ। ये तो एक साजिश है, इट इज अ कॉन्स्पिरेसी एंड इट एज जहरा जी हैज सेड, इट इज जस्ट टू फ्राइटन द पब्लिक, ताकि लोग डर जाएं कि अरे भाई इतने बड़े आदमी के साथ ऐसा हुआ तो हम कौन किस खेत की मूली है। तो ये खास तो यही है और ये डिले होता जा रहा है, 12-12 बजे दिन में शुरू करते हैं और फिर शाम को खत्म करके चले जाते हैं, तो ये लंबा खींचता जा रहा है। और सुना है मैंने कि वो उन्होंने डींग हाकी थी कि अरे दिवाली हो चुकी इनके घर में, इनकी दिवाली यही मनेगी, मतलब इन्होंने करवा चौथ के दिन उसको पकड़ा और पता नहीं कब तक वो चलता रहेगा और ये अपनी मनमानी करेंगे। और इनका यही है, ऑटोक्रेटिक रूल है और क्या है, डेस्परेट, उनको पता है कि वो ज्यादा दिन तो उनकी सरकार चलेगी नहीं, तो जब तक है वो अपना जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं करेंगे और दिखाएंगे सबको डरा के कि हम कौन है। तो मेरे को एक बात बताएं मंजुली जी, आप अच्छा किया आप थोड़े ब्राइट लाइट में आ गई, दिख रही हैं आप मुझे। तो मंजुली जी आप ये बताएं कि क्या हो रहा है ये सब अर्नब के साथ जो हो रहा है, उसे आप कहां तक सही ठहराती, अगर सही नहीं है तो आखिरकार हो क्या रहा है, आप बताएं। एज एन एक नॉर्मल पब्लिक, एक एज एन ऑडियंस, आप जो सब कुछ देख रही हैं टीवी पे, जो सब कुछ चल रहा है, ये आखिरकार क्या है, देश की जनता को क्या मैसेज देना चाह रही है उद्धव सरकार, आप बताएं। माय पर्सनल व्यू, मैं ये बता, साउंड क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, आई थिंक इन्होंने, मेरे को लगता है हेडफोन नहीं लिया हुआ है, नहीं लगाया हुआ है हेडफोन, आपने लगाया हुआ है तो थोड़ा माइक्रोफोन नजदीक ले आए आप मंजुली जी, माइक्रोफोन। जी दिस मच बेटर। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अर्नब, बिकॉज अर्नब इज स्टैंडिंग फॉर SSR, ही इज स्टैंडिंग फॉर दिशा, ही इज स्टैंडिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल जिनका मर्डर हुआ है। तो जो मर्डर हुआ है उसमें तो एक पर्सन इन्वॉल्व है, आई एम श्योर नेशनल और इंटरनेशनल पीपल जानते हैं कौन है वो। और अर्नब को चुप कराने के लिए इन लोगों ने ये 2 साल पहले का किस्सा निकाला है, which is absolutely not relevant for them to arrest Arnav, but they want Arnav to keep quiet, उसको धमकी देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये जो BP है वो बिल्कुल उसका नाम बाहर ना आए। That is my personal opinion, and I think मुझे लगता है कि अर्नब को सप्रेस करना चाहते हैं कि वो आगे जाके कुछ और ना बोले। So this is the whole game that they're playing. At the same time, people are saying that CM is not, central government is not helping. Central government तब help कर सकेंगे जब ये सब कुछ calm down हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि they are just waiting
कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितने आगे बढ़ सकती है, लेकिन इसी बात पे मैं कहना चाहूंगा आपको, विकी जी से मैं सवाल करूंगा ये कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितना आगे तक बढ़ सकती है। हमें पता है आपातकाल के दौर पे क्या हुआ था। उस समय के प्रधानमंत्री थे, मुझे याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा, 1975 में श्यामा बनर्जी जी तो थे, उनको बंदी बना दिया जाता है। फिर ऐसा माना जाता है कि उनको कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जेल में कि वो बाहर निकलते हैं और कुछ दिनों में उनका देहांत हो जाता है। वो आपातकाल का दौर था, जो विरोधियों को दबाने का एक अपना तरीका होता था। अब विकी भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी मंजुली जी ने बोला कि आखिरकार वो जो हमारी बीजेपी की सरकार है वो अभी देख रही है कि कहां किस हद तक जा सकती है शिवसेना। अब सवाल तो ये है कि शिवसेना अपने हद पार कर चुकी है। शिवसेना के अगर हम हद का इंतजार करते हैं तब तक आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो जाएगी? कुछ भी हो सकता है, अनहोनी कुछ भी हो सकती है। जेल के अंदर क्या हो रहा है हू नोस। मुझे तो ये भी लगता है, मुझे तो ये लगता है, जो भी सुन रहे हैं लोग मुझे, कि अर्नब गोस्वामी बैठा हो, संजय राउत सामने बैठ करके उससे सवाल पूछ रहा हो कि हाँ अब तुम हमारे स्टूडियो में हो, जवाब दो। हो सकता है उसी सलमान खान जिससे अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा था, जेल के सलाखों के पीछे अर्नब गोस्वामी हो और सलमान खान उसी जेल में आकर के पूछ रहे हो, हाँ भाई सलमान इधर है, बोल तेरे को क्या कहना है। इतनी हरासमेंट हो रही होगी, इतना सब कुछ टॉर्चर उनके साथ हो रहा होगा, एक एक रात एक एक दिन मानसिक प्रताड़ना दी जा रही होगी। आपको फिजिकल घाव नहीं दिखेंगे क्योंकि सरकार यहां सेफ खेलेगी, फिजिकल घाव आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर से तोड़ देने वाली जो साजिश है कि बेटा तुम अगली बार आवाज उठाओगे ना तो तुम्हें हम अंदर से तोड़ देंगे जैसे तोड़ रहे हैं। विकी जी बताएं आप। बिल्कुल ब्रिज भाई, आप सही कह रहे हैं। देखिए, होने को तो अभी हम अपने जजमेंट्स लगा सकते हैं, बट ऑन पेपर या ऑन रियलिटी तो अर्नब भाई ही फेस कर रहे हैं एंड उनकी फैमिली फेस कर रही है, बिकॉज वो मेंटल ट्रॉमा से जा रहे हैं। हम एज अ सपोर्टर ऑब्वियसली उनके लिए लड़ेंगे और उनको जितनी जल्दी हो सके इस ट्रॉमा से बाहर लाएंगे। अभी जो चल रहा है, आपने जो बताया वो क्या चल रहा है, अभी चल रहा है टीआरपी का गेम। चैनल्स को मसाला मिला हुआ है, दूसरे चैनल्स जान के कवर कर रहे हैं ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। कोई अपना बदला निकाल रहा है कि भैया तुमने पहले चोट पहुंचाई, अब हम तुमसे वसूलेंगे। तीसरा बंदा अपना फायदा देख रहा है। एक शतरंज का गेम चल रहा है कि तुम पहले अपनी चालें चल लो, फिर हम अपनी चालें चलेंगे, देखेंगे कौन सी कहाँ सूटेबल है। और जहां तक रही शिवसेना की बारी, ऑब्वियसली बात है वो तो ऑल इन ऑल आउट है। तो ऑल इन ऑल आउट होने के बाद क्या होता है कि भैया अब जितना नुकसान है, अपना नफा नुकसान तो गया साइड में, हम तो फिर भी कमा लेंगे। हमारे ड्रग्स के रैकेट चल रहे हैं, हमारे दूसरे कारोबार चल रहे हैं, हमारा अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट खुद का चल रहा है, तो हम आपके हैंड इन हैंड चल रहे हैं। तुम्हारा हम जो उखाड़ सकते हैं हम वो उखाड़ेंगे। तो उनके कंधे पे रख के कौन बंदूक चला रहा है, कितनी चला रहा है, वो तो वही जानते हैं। या फिर आपने जैसे नाम लिया, मैं तो सिर्फ 3 बंदों को जानता हूँ। एक है बाबा सिद्दीकी जो बॉम्बे चलाता है, सीधी सी बात है। एक है नदियाड वाला जो कि फिल्म इंडस्ट्री को चलाता है, ये भी जग जाहिर है। और तीसरा है सलमान खान। ये 3 लिंक हैं दाऊद इब्राहिम के। अब इसको आपको जहां डालना हो डाल दीजिए, अगर गलत हूं कल आप मुझे बिठा दीजिएगा। और इनके लिंक कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अगर आपको जड़ जानी है तो इनकी जड़ में जाइए। बॉम्बे में तो देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, वो तो एक शिवसेना का छोटा सा गढ़ था। अब उन्होंने क्या किया, एक बॉम्बे में ही कब्जा है ना। कौन सा महाराष्ट्र में उनको इतना लोग वो लाइक करते हैं, कोई नहीं करता। और कोई सरकार भी नहीं जानती उनको। ये सिर्फ एक बॉम्बे बॉम्बे कर करके हवा पानी भर दिया है। मैं तो कहता हूँ ना, ये आपने कैपिटल बना क्यों रखा है? तो कमर्शियल कैपिटल दिल्ली में कोई कमी है? दूसरे शहरों में कोई कमी है क्या? आप उनको भी मौका दीजिए, वहां पे कैपिटल इन्वेस्ट करिए। अब आपने एक जुमले के लिए बना दिया, हम सबसे बड़ी फिल्म सिटी बना रहे हैं नोएडा में। अरे नोएडा में तो बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ फिल्म सिटी बनी है, लेकिन उसका हाल देखिए क्या पत्थर बना रखा है इन्होंने। तो आप ऐसे मत करिए। अब फिल्म सिटी के नाम पे पैसा उठाने की कोशिश करेंगे, बंद कर दीजिए फिल्म सिटी। हमें फिल्म सिटी नहीं चाहिए, हमें स्कूल्स चाहिए, एक्टिंग क्लासेस वाले स्कूल चाहिए, टैलेंट को रखने वाले लोग चाहिए, और वो अंदर से ही आएंगे, ना कि कोई नामी गिनामी आके हमें चूज करेंगे। क्योंकि वो करप्शन में फिर घुस जाएंगे, फिर पैसा दीजिए, मैं आपको आगे भेजता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, फिर काम करते हैं। तो ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। और अभी सिर्फ राजनीति चल रही है, एक शतरंज की गेम चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ फोकस करना है सुशांत के लिए, क्योंकि एक मुद्दा है जो कि आने वाली चीजों को सुधार सकता है। इस करप्शन को, इस डर्टी ड्रग्स माफिया को, पॉलिटिक्स को, सबको उखाड़ फेंक सकता है। तो जब तक ये पॉलिटिक्स नहीं हटता, वहां से ये चीजें नहीं हटने वाली ब्रिज भाई।
अंजू जी बहुत बढ़िया आपने, विकी जी बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये अभी मिला जुला करके हम जो देख रहे हैं वो राजनीति ही हो रही है, और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। राजनीति का हालांकि हमने बहुत ही गंदा रूप हम जो है अभी देख रहे हैं। राजनीति का जो सबसे गंदा रूप होता है, अनफॉर्चुनेटली हम उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, और हमें 2020 के कोरोना के साथ साथ शिवसेना का अलग ही कोरोना, राजनीति का कोरोना देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही दुखद है। अंजू जी, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि एज ए मॉम, अगर मान लीजिए जैसे कई माताएं हैं, कई बहनें हैं, इस बार राखी मनाई उनकी बहनों ने बिना अपने भाई की कलाई के। माँ ऑलरेडी उनको छोड़कर जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा पिता है जिसकी तस्वीरें कई बार मैं देखता हूं तो मैं टूट जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आखिरकार उस पिता का क्या गुनाह था? वो पिता जो अपने बच्चे की काबिलियत पे हुंकार भरता होगा, जिसे लगता होगा कि मेरे बेटे ने इतने कम समय में जो काम किया है। सुशांत सिंह राजपूत जो टेलीस्कोप खरीदते हैं 50 लाख से ऊपर की कीमत पर, अब हम और आप कहेंगे कि कितना बड़ा बेवकूफ है, 50 लाख का कोई टेलीस्कोप खरीदता है। अरे कोई स्पोर्ट्स कार ले लेता, कोई बड़ी चीज ले लेता। लेकिन वो इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, उसे ब्रह्मांड को जानना था, उसे इस दुनिया में कुछ नहीं वाली वो बात नहीं दिख रही थी, इसलिए उसने ब्रह्मांड के चांद तारों को देखने के लिए टेलीस्कोप पे 50 लाख का इन्वेस्ट किया। चांद पे एक जमीन खरीदने के लिए उसने पैसे जोड़े। ये कोई आम आदमी कर सकता है क्या? ये तो उसकी काबिलियत थी कि वो उस औकात पे पहुंचा कि जहां पे वो चांद पे जमीन खरीदने की कोशिश कर सकता था। मनोज बाजपेयी आते हैं कपिल शर्मा के शो में, और वहां पे मुंबई में काबा शो के अपने गाने को प्रमोट करने के लिए अपने ही गांव, अपने ही बिहार से आए हुए लड़के का मजाक उड़ाते हैं कपिल शर्मा के साथ। क्या हम इतने गिर चुके हैं? अर्चना पूरन सिंह ठहाके मार रही है, फेक फेक हंसी हंस रही है, सिर्फ इसलिए कि उनको कुछ 1000-2000 रुपए दिए जाते हैं उस फेक हंसी के लिए। किक्कू शारदा, ड्रग्स दो अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि ये दलेरी वाली बात अर्नब गोस्वामी जो करते हैं, वही अर्नब गोस्वामी जिन्होंने पाल घर का मुद्दा उठाया था, उन पर हमला कर दिया गया था, हम सबों को मालूम। तो मजाक उड़ाना अलग बात है, एक निर्भीक पत्रकार को डराना अलग बात है। अंजू जी, मैं सवाल पे वापस आता हूं। सॉरी, कई बार मैं भावनाओं में बह जाता हूं, कई सारी बातें आ जाती है मेरे दिमाग में, लेकिन हर बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई। आप मुझे ये बताइए कि अर्नब गोस्वामी के साथ तो अब जो हो रहा है सो हो रहा है। भगवान न करे हमें कुछ ऐसा बुरा सुनने को मिले, ऐसा ना हो, क्योंकि आपको मालूम है कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए संजय नाम के पुलिस इंस्पेक्टर आए थे जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। आपको मैं बताऊं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा गया था उनको उठाकर लाने के लिए। हालांकि जनता का आक्रोश इतना बढ़ा कि शायद प्लान बदलना पड़ा होगा, वी डोंट नो, लेकिन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को आप घर से गिरफ्तार करने के लिए क्यों भेज रहे हैं, ये भी सवाल है। अंजू जी बताइए कि ये जो सुशांत का पूरा मुद्दा हुआ, अर्नब के साथ जो खिलवाड़ किया गया, और बाकी जो भी सुशांत के साथ जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, आपको ये भी मालूम है कि सुशांत के मरने के कुछ दिनों के बाद ही उनके कई और दोस्तों की भी मौत की खबरें आई जो मीडिया ने छिपा दिया। क्या कहती हैं आप, क्या हो रहा है, हम कहाँ पा रहे हैं अपने आप को एज ए पॉलिटिशियन? जी कहें, आप कहें। देखिए, जो मैंने भी कुछ पीछे से पढ़ा है, और जो सुशांत जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन की गेम बना रहे थे, जो उनके पार्टनर थे, उनको भी 2 घंटे के बाद मार दिया गया था। 10-12 लोगों को मार दिया गया है जब से सुशांत सिंह राजपूत गए हैं, सैडली। लेकिन जिस तरह से मुझे समझ में नहीं, एक जो मेरे को एकदम से, जब मुझे अर्नब का, जैसे भी हम बात कर रहे हैं, वो मैंने उसका सीन जब याद कर रही थी, अगर ये लोग अर्नब गोस्वामी जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मिसट्रीट कर रहे हैं, तो सुशांत सिंह के साथ क्या किया होगा, उस छोटे से बच्चे के साथ क्या किया होगा। आज हमारे भी बच्चे हैं, हम भी माए हैं, और मैं बैठी हुई, आज आप टीवी देखो तो कितनी बुजुर्ग महिलाएं, हमसे भी बुजुर्ग, वो सड़क पे निकली हुई हैं, वो अर्नब को आजादी के लिए लड़ रही हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, जैसे कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कहना क्या चाहते हैं, कि अगर आपने आवाज उठाएंगे हम आपको मार डालेंगे, या हम आपको बंद कर देंगे। कितनी आवाजें बंद करेंगे, कितनी आवाजें बंद करेंगे, इस देश की, विदेश की। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात हो गई अंजू जी। सवाल तो यही है कि जब पत्रकार अपने नेताओं से सवाल पूछता है तो आप उन सवालों के जवाब नहीं देते, आप कार्रवाई कर देते हैं।
और आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि एक एसएसआर को आपने मार दिया। अब ये जो 100 करोड़ लोग हैं जो एसएसआरियंस हैं, किस किस को दबाओगे? कंगना रनावत का भी तुमने बिल्डिंग बुलडोजर चला दिया, बिल्डिंग ऑफिस तोड़ में दी, बिल्डिंगें तोड़ दी, कितनों का घर तोड़ोगे, क्या करोगे? 5 साल की ही राजनीति करनी है क्या? बस उसके बाद वापस नहीं आना है क्या? राजनीति ही तो तुम्हारी खेती है, उस खेती को फिर से फसल उगाने जिस दिन आइए। ये जिसके घर में आग लगती है ना, उसको मालूम है कि दर्द कितना है, या जिसको चोट लगती है ना, दर्द वो जानता है। ये बात तो मैं मानती हूँ। आई एम श्योर कि सब लोग जानते होंगे कि जिसको चोट लगेगी दर्द उसी को होगा। अगर इन सबके घर में से इनका एक छोटा बच्चा चला जाए, तब मैं पूछूंगी क्यों तुम्हें दर्द नहीं हुआ क्या? आज हमें जो दर्द हो रहा है वो हम एक महसूस कर रहे हैं कि वो भी एक बच्चा है, वो भी एक माँ का बच्चा है। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं तो भगवान से यही कहूंगी कि भगवान हर माँ को सुशांत जैसी औलाद दे, जी, हर माँ चिराग को ऐसा त्रिवेदी बेटा जी, मिले चिराग त्रिवेदी जिसने जी अपने कहते लिए हैं नहीं, जी, जिसने चिराग अपने त्रिवेदी लिए जी कहते नहीं हैं जी, जी आप कहें अंजू जी, कहें आप पहले। नहीं हाँ जी, मैंने कहा सोचा मैं कमेंट सुन लूं। जी, मैं तो कहती हूँ कि जिन्होंने अपने आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ऐप बनाने की कोशिश की, जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बार जरूर कहूंगी कि प्लीज बॉलीवुड को बैन करो और एक बच्चे को पढ़ाओ, एक गरीब बच्चे को पढ़ाओ जो आने वाला तुम्हारा भविष्य है। जो भविष्य है, अगर हम उनके लिए, वो हमें चाहे याद करें ना करें, लेकिन हम उसको इतना समक्ष कर दें, इतना खड़ा कर दें कि वो बच्चा अपना कमा के तो खा सकेगा। इन लोगों को आप और अमीर मत करो, एक बच्चे को बहुत ही पढ़ाओ। अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी हमें सुन रहे हैं, शारिक भाई यहाँ पे सुन रहे हैं, शारिक भाई ने भी बहुत ही अच्छे कमेंट्स दिए। और शारिक भाई, अशरफी भाई हैं, और हमारे चिराग त्रिवेदी साहब हैं, शादाब खान साहब हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत हो रहा है महाराष्ट्र में, जो भी हो रहा है राजनीति के नाम पे बहुत ही गंदा खेल खेला जा रहा है। और हमें मालूम है कि राजनीति कितना गंदा रूप ले सकती है, इसीलिए हमारा कंसर्न है उस पत्रकार के लिए जिसने हमेशा सच के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारा कंसर्न है कि हम एक सुशांत को खो चुके हैं, हम दूसरे एक वीर योद्धा को ऐसे नहीं खोने देना चाहते। कुसुम जोशी जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। एक तो आपने बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई कि किस तरीके से being away from home, you are still, we all are trying to do our best. We are all, united together as an SSRians, and we are trying our best to put everything together. मेरा अब सवाल यह है कि कुसुम जी, अभी जो भी हुआ है एसएसआर के केस में, आपने सुना कि एम्स की रिपोर्ट अभी तक ऑफिशियल नहीं आई है। एक सोचने वाली बात है कि ये भी हमें सिर्फ गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ये एम्स ने ऐसा बोल दिया है। ये रिपोर्ट ऑफिशियल कब होगी? आखिरकार सीबीआई का भी मामला मुझे बहुत ही ठंडा दिख रहा है। सीबीआई का कुछ आजकल न्यूज नहीं आ रहा, सीबीआई भी पिक्चर से गायब हो चुकी है। ड्रग्स वाले मुद्दे थे वो भी शांत हो चुका है। पर जब अर्नब वापस इस मुद्दे को उठाना चाह रहे थे, तभी 2 साल पुराना केस उठा दिया गया नायक साहब का, जो कि सुसाइड वाला है। अब मैं ये जानना चाहूंगा, कहां देख रही हैं आप, कहां जा रहा है ये केस? देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत का तो अर्नब कर रहे थे, तो वो अपने खुद ही अपनी ही बचत में और अपने को बचाने में ही वो अब लग जाएंगे। अब उनका मुंह भी बंद कर दिया गया, उनको बंद कर लिया गया है। और उनके बेचारे जो उनकी बहुत तगड़ी टीम है, वो अपना किसी तरह संभाल रहे हैं। कब तक वो संभाल पाएंगे? इस तरह से रोज रोज टलता चला जा रहा है। सेंटर से कहा जा रहा है कि वो देख रहे हैं और दे कांट स्टेप इन। और मैं तो कुछ समझ में नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो कायदे कानून होंगे कि अगर स्टेट्स में कोई मैल एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो कैसे हालात होने पर वो क्या कदम ले सकते हैं, किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए, तो उनको कायदे से वो देखें। और कुछ इट इज नॉट एट ऑल क्लियर। डिलेइंग टैक्टिक्स हो रही हैं और पता नहीं किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। और इट माइट बी टू लेट, एनी, जैसे आपने कहा, वहाँ ये ऐसी जालिम सरकार है और इतने वो अपने जानते हैं कि उनके दिन गिने चुने हैं, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। अगर कुछ बुरा भला हो गया तो उसके बाद हम लोग देखते रह जाएंगे। एक अच्छा आदमी जो है, इतना बड़ा, जो कि सच्चाई के लिए लड़ रहा था, उसको हम लोग खो बैठेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे कोई? चलिए, अब हम, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कुसुम जी। अब 2-2 मिनट आप सबों का लेंगे और इस प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे।
2 मिनट आप सबों से बस यही जानना चाहूंगा कि अब आप क्या कहेंगी, कैसे आगे, क्या रणनीति क्या है एज एन एसएसआरियन, हम क्या आगे, क्या कैसे आगे बढ़ेंगे जब हमें सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है। जब अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हो चुके हैं, एसएसआर के सारे मामले जो सीबीआई है ठंडी पड़ चुकी है, ड्रग्स का मामला ठंडा हो चुका है, बॉलीवुड न पहले बोला था ना अब बोलेगा ना बोल रहा है, तो कहाँ है अभी हमारी रणनीति, आगे क्या होगी? मैं आपसे शुरुआत करता हूं ज़ारा जी, 2 मिनट आप ले सकती हैं और आप इसके बाद हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे, सबसे 2-2 मिनट सुनेंगे क्या है उनकी आगे की रणनीति और हम कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे और हम कहाँ पा रहे हैं अपने आप को सुशांत के मुद्दे को अंततः कहाँ पे जाकर कुछ मिलना भी है या कुछ होगा भी, आप बताएं, जस्ट कंक्लूड करेंगे। देखिए, मैं पब्लिक से यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज बॉलीवुड को आप लोग बिल्कुल बॉयकॉट कर दें। ये जो इफेक्ट होगा, ये जैसे कि आपने शायद देखा होगा कि कौन बनेगा करोड़पति पे अमिताभ जी ने बहुत अच्छी टैक्टिक खेली। एक सवाल पूछा था एक कंटेस्टेंट को दिल बेचारा के बारे में कि उसमें मेन एक्ट्रेस कौन थी, और ये सारी टैक्टिक्स जो बॉलीवुड के लोग ला रहे हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ पे किसी ने लेक्चर दे दिया, या कोरोना पे, या अक्षय जी ने वीडियो डाल दी कि प्लीज मेरी मूवी देखो। ये सारे जो टैक्टिक्स ये लोग खेल रहे हैं, ये सिर्फ पब्लिक की इमोशंस पे खेल रहे हैं, और इनसे बच के रहिए and boycott Bollywood 110%. Up until they don't start speaking for their own, they have completely deserted Sushant. They treated him so unfairly, and we need to step up and we need to boycott them. We need to take their money away. We have put them on that stance where today they are rolling in millions and they are able to use their power to do so many bad things. We need to take that power away from them. दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि डोंट गिव अप होप। मुझे पता है कि अर्नब जी के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वी हैव टू कीप फाइटिंग द फाइट। जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम मिल के आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम जाके सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े नहीं हो जाएंगे जस्टिस के लिए, हमारी आवाज नहीं सुनाई देगी। सो whoever can reach the streets, go and reach the streets and I get your think tomorrow, voices heard जी बिल्कुल ज़ारा जी, and carry on जी fighting, because this जी is not the आपने point बिल्कुल where सही we कहा can ज़ारा give जी, up. और कल मेरे ख्याल से जन आंदोलन भी है अर्नब जी के लिए, दिल्ली में भी हो रही है और भी बाकी जगहों पे हो रही है, उसका भी लिंक मैं शेयर करूंगा इसी के नीचे कमेंट बॉक्स पे। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, कल रोड पे लोग उतर रहे हैं क्योंकि अब जो है अति हो चुकी है और अति का अब जवाब रोड पे उतर कर ही देना पड़ेगा। आइए विकी जी, 2 मिनट आप है आपके पास, आप थोड़ा बताएं कि क्या है आगे की रणनीति और कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हम प्रोग्राम को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। जी ब्रिज भाई अभी ऐसा है कि देखिए हम अपनी तरफ से जैसे कहा कि जो बिट्स एंड पीसेस हम कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक एकता नहीं आती सब में, और खास तौर पे जो इंडियन मासेस है वो एक मिल के जागरूक नहीं होते और इस चीज को फाइट नहीं करते, ये मत सोचिए कि आपको क्या फायदा होगा मुझे क्या होगा। देखिए मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी और के लिए लड़ूं, मैं उसके लिए भी लड़ रहा हूं लेकिन मैं अपने लिए भी लड़ रहा हूं पहले, क्योंकि मैं उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं देखता हूँ। और जो एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो सिर्फ सुशांत की नहीं है, हम काफी चीजों को निकालना चाहते हैं, और खास तौर पे इस फिल्म इंडस्ट्री को जिसको हमने सर पे चढ़ा दिया है, इतना इनमें इन्वेस्ट कर दिया है, इतना अगर वाकई में हम अपने बच्चों पे या किसी और के बच्चों पे या किसी समाज पे मिल के इन्वेस्ट कर दें, तो आई थिंक वी विल गो मच फॉरवर्ड इन इन आवर लाइफ। हम ये नहीं चाहते कि अब कोई ऐसी चीजें वापस से हो, हम फिर ऐसे ही एक चैनल लेकर बैठे रहें और फिर हम ही लड़ते रहें और जो बिल्कुल, अपना काम कर रहे हैं वो बहुत करते सही। रहें, गंद मचाते रहें, कलेश करते रहें, ये अब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज को देखते हुए मैं सोचता हूँ कि हम एज बीइंग एन एनआरआई हम लोग यूके में काफी इस चीज को लेकर हम काफी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम लोग रैलीज भी निकाल रहे हैं, एंड फॉलोइंग दैट जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन इस चीज में जी, हमें इंडियन सपोर्ट बहुत जरूरी है, हम एक साथ ही चल पाएंगे। देखिए अक्षय कुमार ये सब ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, ये आज के नहीं बने हैं, वो अपनी उसकी लाइफ देखेंगे,
वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट बंदा रहा है, उसने काफी अपॉर्चुनिटीज पकड़ी हैं। आज भी वो बिल्कुल शय में बैठा हुआ है कि सलमान ऊपर है, मैं नीचे हूं, कोई नहीं, मेरा काम बन रहा है, बस मुझे और क्या चाहिए। ये करोड़ों के एक्टर्स, ये क्या करोड़ों हम देते हैं। फॉरेन में कभी आपने देखा है हम किसी को इतना सर चढ़ाते हैं? सब डाउन टू अर्थ रहते हैं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। और हम किन के लिए मरे जा रहे हैं? जिनके घर के बाहर 4-4 किलोमीटर की लाइन लगानी है, हमें वो स्टार बनना है, सॉरी हम वो स्टार नहीं। लेकिन अगर हम नॉर्मल भी रहना चाहेंगे तो ये लोग हमें रहने नहीं देंगे, जो कि अब सुशांत के साथ हुआ। उसमें बहुत एंगल्स इन्वॉल्व है, इट वाज नॉट अ ड्रग एंगल, वो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए आ गया क्योंकि वो सीक्वल चल गया। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ एक नेपोटिज्म या फिर एक किसी से रंजिश का मामला था, जो कि सलमान खान है। और बाकी सब लोग धीरे धीरे गेहूं के साथ, जैसे कहते हैं ना, घुन पिसता है, तो वो धीरे धीरे भी अब पिसने लग गए। तो अब सब वो लोग इकट्ठे हो गए हैं एक तरफ, और हमारी सारी जनता जो सुशांत के फेवर में है वो एक तरफ है। अब उसमें अर्नब जी आए, दूसरे आए, हमें सबको अपने आप को सबको लेकर चलना है और हमें सबके साथ रहना है, यही मैं चाहूंगा। थैंक यू विकी जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कंक्लूड किया है इसे। कुसुम जी, आपका भी 2 मिनट चाहूंगा, और चाहूंगा कि आप बताएं कि कैसे आगे की रणनीति क्या होगी एज एन एनआरआई, हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड। आई वुड लाइक टू जस्ट मेंशन 2 थिंग्स। एक तो ये कि जैसे हमारे और साथियों ने भी कहा, we must keep united and we must keep up our spirits and keep fighting in a united way and keep consulting the best possible ways of moving forward and getting success and winning and keep fighting till the end. और दूसरा, हमें जैसे कि again Zahra ji said, we must tell everybody to stop watching this Bollywood crap. I call it crap. I was never a Bollywood fan. हम लोग एक साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन चलाते हैं ईयर 2000 से, और हमने हमेशा अच्छी सिनेमा जो कि भारत से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, एशिया से, उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की और एक अच्छा फिल्म कल्चर डेवलप करने की कोशिश की, ताकि लोग जो फिल्म देखें, हम लोग हमारे बच्चे, हमसे हम बड़े जितने हैं, वो एक सेंसिबल तरीके से फिल्म को देखें और किसी को पूजा ना करें, किसी को हीरो और हीरोइन बना के उनकी आरती उतारने की जरूरत नहीं है। हम लोग फिल्म को एक फिल्म की तरह देखें और फिल्म एप्रिसिएशन की एक पहचान और एक तरीका सीखें। तो ये मैं चाहूंगी कि लोग we should learn to appreciate films and not to idolize these people. They are not worthy of any great worship. And और दूसरा ये कि let us teach our children to think and to be honest and to fight for the right causes and not to go after money and greed and power. It is not going to take them anywhere. It is in the end the good work that you do that will make you remembered, and you will leave footprints on the sands of time. So don't go after money and power and wealth. They are absolutely temporary. Believe me. Thank you. बहुत सही आपने अच्छा कहा कि देखिए, बॉलीवुड को जब हम बात करते हैं तो बॉलीवुड में खास करके अब जो फिल्में बन रही हैं वो सच में देखने लायक हैं भी। और साउथ इंडियन मूवीज को मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं, द वे दे मेक इट। और खास करके मेरे को साउथ इंडियन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लेकिन उनके हिंदी डब्ड मूवी जो खास करके बनते हैं वो भी बहुत खूबसूरत। सॉरी, मेरा साउथ इंडियन का मतलब है, मैं साउथ एशिया मतलब कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे रीजन से, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे हिंदी उर्दू में हो, चाहे मलयालम में हो, चाहे, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, इन सारे हमारे साउथ एशिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। तो इसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट करने के और उनको हाईलाइट करने की कोशिश की, बजाय इसके कि this cheap Bollywood which is only dance and which is getting more and more vulgar. That's true. नहीं, लेकिन मैं honestly I am telling you, the South Indian movie जो मैं देखता हूँ, मैं बहुत फॉलो करता हूँ साउथ इंडियन मूवीज। आपने साउथ एशियन मूवीज की बात करी, which is a great thing. Obviously they are also making very good movies and we should watch जो साउथ एशियन मूवी है। लेकिन साउथ इंडियन मूवीज की इसलिए मैंने बात उठाई कि मुझे वहां पे कुछ वल्गरिटी नहीं दिखती, और द वे दे मेक द मूवी, एक तो कल्चरली भी अगर आप देखें तो बहुत ही रिच होता है एंड इतना खूबसूरत खास तौर से अगर आप मलयालम मूवीज देखें, जैसे अडूर गोपाल कृष्णन है और हमारे गिरीश कासरवल्ली हैं, ऐसे बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाते हैं कि लोग देखते रहते हैं। दे आर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जी बिल्कुल बिल्कुल। आइए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अंजू जी, 2 मिनट में अगर आप इसे कंक्लूड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा कि कहाँ जा रहे हैं, क्या है आगे की रणनीति, और एसएसआर के न्याय पे क्या कहना है आपका? देखिए, हम सबको, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि हम सबको एक साथ रहना है। हमें वी हैव टू स्टे यूनाइटेड,
वी हैव टू, एस विकी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, कुसुम जी ने बोली, बहुत अच्छा कर रहे हैं बॉलीवुड। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में 1 मिनट के लिए बैकग्राउंड में जाइए, पहले जो फिल्में बनती थी हमें उनके गाने भी याद होते थे, लेकिन आजकल की जो मूवी बन रही है हमें तो गाने भी नहीं याद। मेरे को तो बच्चों से पूछना पड़ता है या यूट्यूब पे चेक करना पड़ता है ये कौन सी फिल्म का, मैं तो देखती नहीं। तो इतना इंटरेस्ट नहीं है आजकल की। जब से आजकल के जो नई जनरेशन की बॉलीवुड की मूवीज बन रही हैं, आपने देखा है जो पहले हमारे घरों में, जैसे मैं भी एक जॉइंट फैमिली से आई हूँ, जब मेरी शादी से पहले मैं जॉइंट फैमिली में थी, हमें पता था कि हमारे मासा, चाची, ताई सब कौन है, हम एक थे। लेकिन आज आज बच्चे अपने माँ बाप को जानना नहीं चाहते क्योंकि ये फिल्मों का असर है उनके ऊपर, और ये सब बंद करना चाहिए इन सबको। ये बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे। हमें अपने बच्चों को एकजुट बनाना सिखाना चाहिए। स्पेशली हम लोग बाहर बैठे हैं या इंडिया में हो, हमारे हमारे बच्चे आजकल के संस्कार नहीं सीख रहे, वो बस यही सोचते हैं पैसा पैसा और मेरा मेरा मेरा। पहले के जमाने में हमारा ये नहीं होता था, बच्चे को ये नहीं पता होता था कि हमारे माँ बाप कौन है, वो सोचते थे कि हमारे रिश्तेदार हैं, वो मेरे माँ बाप हैं, वो इतना प्यार था। लेकिन आजकल की जनरेशन में ना बच्चों में प्यार है और ना, मैं नहीं देखा। हम जब भी इंडिया जाते हैं, मैं कभी आजकल वो बच्चों को, वो जो उनकी जुबान जैसे बॉलीवुड जैसे चलती है वो मुझे नहीं अच्छा लगता, और मुझे उनकी बातों से अच्छा नहीं लगता। वो हमारे ही बच्चे हैं, ये संस्कार हमारे बॉलीवुड में आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इस तरह की फिल्में दोबारा वापस आनी चाहिए जहां बच्चे कुछ अच्छा सीखें, जॉइंट फैमिलीज दोबारा आए, उसके बहुत फायदे हैं। बच्चे संस्कारों से भटकते जा रहे हैं, हमारे हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है और सब कुछ नहीं है। बट हम एज एसएसआरियन हम लोग लड़ाई करेंगे और करते रहेंगे। हम अपने सुशांत को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। और ये दे रिपब्लिक भारत को मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, वी आर विद रिपब्लिक भारत एंड दे हैव टू फ्री अर्नब गोस्वामी जी। हम उनका साथ जरूर दे रहे हैं और जरूर देंगे, और उनको आजाद करना पड़ेगा। अगर कोर्ट को नोटिस किए बगैर आप किसी को हरास नहीं कर सकते या किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो अब तक इन्होंने अर्नब गोस्वामी जी को बाहर क्यों नहीं निकाला, क्यों आजाद नहीं दी, क्यों बेल नहीं दी, क्यों अभी तक उन्होंने उनको बंद करके रखा हुआ है? कई सवाल मन में आते हैं जो बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब शायद वक्त दे पाए। अब क्या होता है आगे वो तो देखने वाली बात है। मंजुली जी 2 मिनट में अगर आप इसे कंक्लूड करना चाहेंगे। मंजुली जी। फर्स्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल बार बॉलीवुड। जी मंजुली जी, अगर मैं कहूँ माइक्रोफोन अगर आप थोड़ा नजदीक ले आए अपनी, थोड़ा सा इशू है उसमें। जी ओके, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, बार बॉलीवुड, टोटली बैन बॉलीवुड। नॉट ओनली बॉलीवुड बट जो वो टेलीविजन पे भी स्काई पर जो मूवीज आती है या स्काई के चैनल्स है उनको भी बार करो। Don't watch any of those channels at all because हम उनको भी TRP दे रहे हैं and it is actually helping them to put more films on the television. Netflix में जो programs आ रहे हैं उनको भी ban करो. Don't watch it at all. I have a 21-year-old son. He grew up with me in the film industry kind of thing, like he's been watching, he knows exactly every actor, actresses and everything. But if I look back now, none of his friends have ever watched Bollywood movies. I used to drag him to take with me and, you know, he thoroughly enjoyed it. Usko bhi Hindi bolna bhi achhi tarah se aata hai. He understands Punjabi. He understands every language. It was purely because of watching Bollywood movies. So my parents died long time ago. So uske paas nana nani nahi thi, no dada dadi tha. So what I'm trying to say is please bar everything, and also at the same time, we are going to be supporting SSR. He will get justice and Arnab will be released. Yes, it will take some time, but please, please follow your Twitters, go on to your WhatsApps, do the petitions and everything. मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी एक email send किया है. He's received it. I've got an acknowledgement, but I'm just waiting for something. But what I'm trying to say is please do your best and don't forget this. कि रात गई बात गई, Christmas आई अगला साल आया. We have to forget about it. No, we need to get justice before we can settle down. That's my advice to everybody. Well said, well said. Thank you very much everyone. आप लोगों ने आज अपने टाइम में से कुछ समय हमारे लिए निकाला, कुछ समय नहीं, मैं कहूँगा 2 घंटे आपने निकाले, which is
बिग 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 थिंग। और जब 2 घंटे के लिए मैं इस प्रोग्राम को लाने की सोच रहा था, तब मुझे लग रहा था पता नहीं क्या क्या हम बातें करेंगे, इतनी सारी नेगेटिविटी है, इतना सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप सबों के पास इतनी सारी बातें थी, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग जुड़े आज, कम से कम इस पूरे शो को बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है, कम से कम बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, वो आते रहते हैं। लेकिन अंततः ये रहा कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छी बात कही, और ये कहा आपने कि किस तरीके से हम बॉलीवुड को उनके कदमों पे ला सकते हैं, उनके घुटनों पे ला सकते हैं। और अब लड़ाई यही है, मैंने पहले भी कहा और आप में से कईयों ने कहा कि बॉलीवुड बिल्कुल अब वैसा हो चुका है जैसे तालाब का पानी होता है ना, तालाब का पानी या नाली का पानी कह लीजिए, अगर ठहर जाए तो सड़ जाता है। बिल्कुल वही कहानी है, और नदी का बहता पानी नहीं सड़ता। तो बॉलीवुड को अब बहाने का समय आ गया है, बॉलीवुड को मुंबई से शिफ्ट करके कुछ कुछ ऐसी जगहों पे लाया जाए, या फिर मुंबई को छोटे शहर पे ही डेवलप किया जाए। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो भूपति बन के वहां पे बैठ गए हैं, वो कहते हैं ना, किसी ने जन्नत बनाया हुआ है, किसी ने, मुझे तो नाम भी नहीं पता, मन्नत बनाया हुआ है, किसी ने कुछ बनाया हुआ है। ये बड़े बड़े एक्टर, महानायक, शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। हाँ, सबको वहीं पे जमे रहने दीजिए, सबको वहीं रहने, उनको मूव मत कीजिए, उनको मुंबई में जमे रहने दीजिए, बॉलीवुड को मूव कर दीजिए। और सुशांत जैसे कई उभरते हुए कलाकार होंगे, कई ऐसे एक्टर होंगे जो मुंबई के नाम से डरते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जब वो मुंबई पहुंचेंगे तो उनसे 25 लाख से 50 लाख तो सिर्फ इस नाम पे वसूल लिया जाएगा कि बेटा तुम्हारी तो प्रोफाइल बनानी है, बेटा पहले तुम्हें तो उस एक्टर से, उस डायरेक्टर से मिलवाना है, तो एक काम करो, 10 लाख की एक पार्टी ऑर्गेनाइज करो इस होटल में, मैं उस प्रोड्यूसर को लेके आता हूँ। अच्छा, इस फला हीरोइन के साथ तुम्हारा काम करा देंगे, तुम इतने पैसे दो। वो बंदा घर से बगावत करके निकलता है, मुंबई पहुंचता है, मुंबई में लूट जाता है, इस हद तक लूटता है कि उसके पास सुसाइड के अलावा कोई और चारा नहीं होता, जिंदगी खत्म हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस प्रोग्राम में जुड़े, और यही उम्मीद रहेगी कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी, बॉलीवुड को उसकी औकात बताने की बारी आ गई है। राजनीति को औकात तो हम अपने इलेक्शन के दरमियान बता ही देंगे, और इस बात का भी पता चल रहा है और पता चलेगा। लोग जो सो रहे हैं ना, जितने राजनेता जो घमंड में कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, वो सब जागेंगे। आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं, जारा जी, मंजुली जी, विकी भाई, कुसुम जी, अंजू नारंग जी, आप सब यहाँ पे जुड़ी, आप सबों ने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुशांत को न्याय मिले, हमारे अर्नब जल्द से जल्द बाहर निकले, इसी दुआओं के साथ अब हम इस शो को खत्म करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ब्रिज भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।